मैं भूल जाता हूँ, लोग रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई अज्ञात शक्ति है जो हमें मार्गदर्शन करती होती है। अब उस अज्ञात शक्ति को हमने देखा नहीं, इसलिए हम इसको जो है भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं। एंड हम किसी न किसी भगवान, धर्म के मुताबिक जिसका जो धर्म है उसके हिसाब से है हम इष्ट मान के पूजते हैं। लेकिन वो एक जरिया है। जब आप अपने बेसिकली आपकी चेतना उस परम चेतना से जुड़ी हुई है, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहेंगे, जो अज्ञात शक्ति है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन क्या होता है, आप उस कनेक्शन को आपकी नॉर्मल मटेरियल लाइफ में अनुभव नहीं करते हैं। भौतिक जीवन में आप इतनी चेतना आपकी जो ग्रस्त होती है कि उसको अनुभव नहीं करते। तो जब ये डिविनेशन के टूल्स उपयोग करते हैं तो तीन चीजें घटित होती है आपके साथ। वो है आपका इंटेंशन, ध्यान से समझिएगा, अटेंशन एंड अवेयरनेस। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है जिसके ऊपर आपका एकदम नियंत्रण होना चाहिए। तीनों चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और जब ये आप इंटेंशन से इस डिविनेशन मेथड का उपयोग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको शायद पता भी नहीं है, पर उससे आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। ओके। और इसलिए अगर आपके मन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही, आई वुड से, मेरेक्युलस आंसर मिलता है। आप मन में, अच्छा ऐसा थोड़ी होता होगा, मैं तो इतने समय से मैं ये कर रही थी या सोच रहा था, सोच रही थी, नहीं हो रहा था, तो नहीं होगा। लेकिन आपका इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस तीनों सटीक है तो आपको आश्चर्य होगा। इसी के बारे में आज मैं बोलने वाला हूँ। सो ये आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपने इतना जबरदस्त कुछ सीखा है। और इसको अगर आप सीरियसली समझोगे, सीखोगे और अमल में लाओगे तो इट कैन चेंज योर लाइफ। 180 डिग्री चेंज कर सकता है। जी। ठीक है। मुझे ये पूछना था, जी। हम एक बार पूछते हैं यानी पूरा कनेक्ट करते हैं, 3 बार 3 3 कार्ड्स निकालते हैं। तो अब मैंने एक सवाल पूछ लिया, मुझे आंसर यस और नो में मिल गया, तो मैं दूसरा तभी पूछ सकती हूँ क्या, या फिर दूसरे दिन पूछना नहीं, पड़ेगा? देखो, नहीं, अगर कोई दूसरा सवाल है, सवाल वही रख के पूछोगे तो उसमें हम्म। क्या होता है, जैसे पहली बार आपने किया, देखो 3 बार क्यों मैंने समझाया है। वात, पित्त, कफ, रजस, तमस, सत्व। हम्म। क्योंकि हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो दो प्रकार की इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफ हेड, हम्म। दिल और दिमाग। कभी दिल के ऊपर दिमाग हावी होता है, कभी दिमाग के ऊपर दिल हावी होता है। ये दोनों का संतुलित होना जरूरी है। इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि जब आप 3 बार आपने कर लिया तो आपको इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, उसमें जो टोटल आया तो। लेकिन उसी सवाल को लेके फिर दोबारा आप करोगे तो ये आपका कॉन्शियस इंटरफियरेंस आ जाएगा। जी। पहली बार आपने किया तो दैट वाज द आंसर दैट यू गॉट फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट। लेकिन दो, अच्छा यार ऐसा मुझे तो नहीं, इसका तो जवाब ना में आया, मुझे तो हाँ में चाहिए था। और हम्म। ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर दोबारा करोगे तो क्या हुआ, दोबारा जवाब हो सकता है आप जो चाहते हो वो आ जाए, लेकिन वो सुप्रीम से नहीं आया। आप समझे, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से नहीं आया। उसने बोला ठीक है तेरी मर्जी, तो जैसा है। आप समझे, तो जैसा ऐसा करना है। आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, ये कॉन्शियस इंटरफेरेंस, ईगो ड्रिवन आंसर है, नॉट इंस्टिंक्ट ड्रिवन। इंटेलेक्ट ड्रिवन आंसर है, इंस्टिंक्ट ड्रिवन नहीं है। ओके। और डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो? डिफरेंट होगा तो भी मैं कहता हूँ एटलीस्ट गिव अ गैप, आधे घंटे 1 घंटे का गैप से करिए, ठीक है। फिर कर सकते। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। जी। राजेश्वरी दास जी, राजेश्वरी दास कौन से कोर्स की फीस के बारे में पूछ रही मेरी बहन? आपने तो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड में हिस्सा लिया है ना, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिया है। मैं आपको पिन करता हूँ। चलिए ठीक है। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तब आप मुझे पूछ लीजिएगा। 8:10 हो गई है एंड वी विल स्टार्ट, शुरू करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में, दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स। अभी देखिए, कई आज मुझे एक फोन आया था जिसमें मुझे पूछा किसी ने कि आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से तो बहुत सारे कोर्स हैं, आप इसे दिव्य दृष्टि क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या अंतर है बाकी लोग में, आप आपके कोर्स में क्या अंतर है?
देखिए, यहाँ पर किसी के कोर्स के साथ में कंपैरिजन का सवाल नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो वाकई में जेन्युइन दी आकाशिक रिकॉर्ड्स है। ओके, दी आकाशिक रिकॉर्ड्स है। राजेश जी, हाँ जी, आपका देख लिया है मेरे भाई। मैं सलाम करता हूं आपकी जो निष्ठा है उसको, राजेश जी। धैर्य रखें। ओके, कल सुबह मैंने कर लिया है, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा कभी कभी आपको देखो क्या होता है। मैं आपका देखने के बाद आपको जब जवाब देता हूं तो हम मेरी क्रेडिबिलिटी और हमारे गुरुदेव की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। मैं कभी चांस नहीं लेता, बिकॉज मैं आपको कुछ बताऊंगा, सॉरी, बीच में राजेश जी का सवाल था, ले लिया मैंने। सो आपके जीवन का सवाल है तो हम किसी के जीवन के साथ में चांस नहीं लेंगे, लेकिन अच्छा है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। सो ओके, तो मुझे सवाल पूछा किसी ने कि इसको दिव्यदर्शी आप क्यों कहते हैं। तो मैं भी आपको समझा दूं, क्योंकि आप में से किसी ने सवाल किया था। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? तो इसी से मुझे आया कि मैं आज का जो सेशन है इसी के ऊपर लूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो मैंने, जिसने मुझे सवाल पूछा था उसी को मैंने पूछा कि आपके हिसाब से आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, तब क्यों, जैसे कि मैंने बताया दुनिया भर का सीख के आते हैं ना। बोले आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा जो है पास्ट लाइफ का जानकारी होता है, सोल जर्नी का होता है इसमें। मैंने कहा आकाशिक रिकॉर्ड जो है उसमें केवल पास्ट लाइफ का और सोल जर्नी का जानकारी नहीं होता है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में हर सजीव और निर्जीव का भी, सजीव और निर्जीव का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी जानकारी होती है। ध्यान से समझिएगा। तो उन्होंने मुझे दूसरा सवाल ये किया कि तो फिर बाकी आकाशिक रिकॉर्ड जो कोर्स हैं उसमें केवल ये बात क्यों करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ की और सोल जर्नी की जानकारी होती है। यही सारी चीजें मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा क्यों ऐसा कहा जाता है। वो इसलिए कि उनको पूरा पता ही नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड में पूरे ब्रह्मांड की सजीव निर्जीव सभी की जानकारी है। यहां तक कि मेरे हाथ में ये जो पेन है, मार्कर है, इस मार्कर की जानकारी भी आकाशिक रिकॉर्ड में है। आप पूछोगे कैसे? तो अभी ये मेरे हाथ में है, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद में ये टेबल से नीचे गिरकर टूटने वाली है, से फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। या कोई बाहर से कोई मान लो आया और कोई चोरी करके लेके जाने वाला है, तो आकाशिक रिकॉर्ड में ये जानकारी भी है इसको कौन चुराने वाला है। ओके, वो भी जानकारी है हर चीज की। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर बार ये डेफिनेशन बताता हूं, आप भी सुन लीजिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह है। और आकाशिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, न गूगल में मिलेगी, न चैट जीपीटी में मिलेगी। चैट जीपीटी में आजकल बहुत चर्चा चलता है कि चैट जीपीटी एआई, एआई, एआई कैन गिव यू नॉलेज, इट कैनॉट गिव यू विजडम। एआई कैन गिव यू knowledge, it cannot give you wisdom. Do you agree with that? टाइप यस और नो। नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? नॉलेज मतलब आप पढ़ लिया, लेकिन भाई आपको उसके अंदर उतरना चाहिए, विजडम। ओके, चैट जीपीटी और एआई कैन गिव यू नॉलेज, इट कैनॉट गिव यू स्किल। स्किल नहीं दे सकता, है ना, स्किल नहीं दे सकता। आकाशिक रिकॉर्ड स्किल का विज्ञान है, नॉलेज का नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए आप में इनहेरेंट क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर वन। अगर इनहेरेंट क्वालिटी नहीं भी है तो इसे आप अभ्यास से, अभ्यास के जरिए आप इसे डेवलप की जा सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट, एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। आप चाहे तो लिख सकते हैं।
एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज, मैं समझाता हूं आपको इसको टेक्निकली। एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, everything and everywhere is at one point and that one point is everything and everywhere। मतलब आपके पास मान लीजिए कोई सुई है, या मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को उठा के स्पेस में मैंने कहीं पर भी स्थिर किया, तो इस पेन की नोक जहां पर स्पेस में स्थिर है, उतने से स्पेस में भी उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, उतने से स्पेस में भी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की जानकारी इतने से स्पेस में है, इतने से बिंदु में है, और ये बिंदु पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ में आया? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। आई रिपीट, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट। पूरे ब्रह्मांड की हर सजीव निर्जीव की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जानकारी एक बिंदु में है, और वो बिंदु पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड किसी कॉस्मिक लाइब्रेरी में है, ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड इस कमरे में भी है, आप जिस कमरे में जहां पर बैठे हो वहां पर भी है। ओके, तो आज हम सीखेंगे व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड, मैंने आपको समझा दिया। ओके, कि आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में हर सजीव निर्जीव की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, मतलब आदि से अंत तक की, ध्यान से समझिएगा, आदि से अंत तक की, जब इस ब्रह्मांड पैदा भी नहीं हुआ था, ये ब्रह्मांड उत्पन्न भी नहीं हुआ था, तब से लेकर इस ब्रह्मांड का जब अंत होगा कभी, तो उसकी भी जानकारी है, और अंत होने के बाद क्या होगा उसकी भी जानकारी। सवाल यह है कि उस जानकारी में से आप कितनी जानकारी हासिल कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, उस जानकारी में से आप कितनी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो उसका जवाब यह है कि जितनी आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना जितनी मैच्योर है। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको उसको आप घर के बाहर अकेले कितनी दूर तक जाने देते हैं? 5 साल का ही बच्चा है, बोलो, बोलोगे सोसाइटी का जो कंपाउंड है उसमें ही खेलना, उसके बाहर अकेले बिना पूछे जाना नहीं। हम्म, फिर और बड़ा हुआ, 10-12 साल का बच्चा हो गया, 15 साल का हो गया, तो आप कहोगे ठीक है मोहल्ले में कहीं पर, मोहल्ला छोड़ के मत जाइएगा अकेले। यही बच्चा 20-25 साल का हो गया, बोले ठीक है इस शहर में कहीं जा रहे हो जाओ दोस्तों के साथ, लेकिन शहर छोड़ के अकेले बिना बताए नहीं जाना। और गए हैं, मान लीजिए शहर में भी गए हैं, तो आप उनको बोलोगे भैया शाम को 7-8 बजे अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना, बोलते हैं कि नहीं? सिमिलरली आपकी चेतना जितनी मैच्योर होती है, पहले मैं आपको थियोरेटिकली समझाता हूं फिर विजुअल से समझाऊंगा। आपकी चेतना जितनी मैच्योर होती है उसके हिसाब से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, पूरे विश्व में कई अलग अलग देशों में अलग अलग एफएम रेडियो के स्टेशन हैं, लेकिन इधर मेरे पास एक एफएम रेडियो की डिवाइस है। उस एफएम रेडियो में मैं ग्रीस के या स्पेन के या रशिया के कोई रेडियो स्टेशन को सुन सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, आजकल इंटरनेट में कुछ ऐसे ऐप निकले हैं कि आप पूरे विश्व के नक्शे में किसी भी कंट्री के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां का जो एफएम रेडियो आपको सुनाई देगा, वो अलग बात है। पर एक नॉर्मल रेडियो डिवाइस आपके पास है,
क्या उसमें सारे विश्व के रेडियो स्टेशन आप सुन पाओगे एफएम? नहीं, नहीं सुन पाओगे। केवल इंडिया में, या केवल आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में जो एफएम होंगे उसको सुन पाओगे। अगर आप नागपुर में रहते हो तो नागपुर का एफएम सुन पाओगे, अहमदाबाद का नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वहां की फ्रीक्वेंसी अलग है। 91.15, 91.5 एफएम रेडियो मिर्ची समथिंग समथिंग। तो सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड में जो जानकारी है वो सभी फ्रीक्वेंसी के रूप में है। और फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? ऐसा नहीं होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी है इस कमरे में, एक कोने में है, दूसरी फ्रीक्वेंसी दूसरे कोने में। नो, ऐसा नहीं। वो फ्रीक्वेंसी एक स्पेक्ट्रम में है, एक स्पेक्ट्रम में है। चलिए आज एक प्रयोग भी करते हैं आपको प्रैक्टिकली। आप में से कितने लोगों के पास, मैंने हर बार ऐसे बोला हुआ है लोगों को कि पेन एंड पेपर, कभी भी आप आते हो सेशन के दौरान तो आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेन एंड पेपर रेडी विद यू? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। हमेशा आगे से ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप लाइव सेशन में आते हो ना, एक व्हाइट, जैसे होता है ना, व्हाइट A4 साइज पेपर ऐसा, और पेन, ब्लैक इंक पेन होना चाहिए। ब्लैक इंक नहीं होगा तो अभी तो चलेगा, वैसे नॉर्मली ब्लैक इंक होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रयोग करेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड का व्हाट मैंने आपको समझा दिया ना। व्हाट क्या है आकाशिक रिकॉर्ड, और आकाशिक रिकॉर्ड क्यों सीखना जरूरी है आपको? अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड नहीं सीखा है तो आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास एंड्रॉइड फोन तो है, स्मार्टफोन तो है, लेकिन उसमें जीपीएस नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन उसमें जीपीएस नहीं है। अब जीपीएस नहीं है अगर, तो आपको कहीं जाना है, आपको रूट नहीं मालूम है, तो क्या करोगे? किसी को पूछना पड़ेगा। लेकिन जीपीएस है तो जैसे ही आप अपना जीपीएस ऑन करोगे, जो डेस्टिनेशन डालोगे, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइन से पूरा रास्ता आपके डेस्टिनेशन तक का दिखाता है। उतना ही नहीं, कुछ किलोमीटर के बाद अगर ट्रैफिक जाम है तो वो भी आपको जो है दिखाता है। तो आइए मैं आपसे जो है मेरा पावर पॉइंट स्लाइड शेयर करके आपको जो है आई एक्सप्लेन यू थिंग्स। ठीक है, टेक्निकली इसे समझिएगा, है ना। सीधे हम पहली बात तो आकाशिक रिकॉर्ड इज व्हाट। आकाशिक रिकॉर्ड इज, मैं व्हाट की बात कर रहा हूं अभी, मैंने पहले बताया आकाशिक रिकॉर्ड का डेफिनेशन। अभी इसमें आकाशिक रिकॉर्ड इज अबाउट व्हाट? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट विद नेचर, हाउ यू कम्युनिकेट विद दैट इनविजिबल फोर्स, वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है। हम भौतिक स्तर पर बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तीन अलग अलग तरीके से। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरों से बात करते हैं, उसमें हम शब्दों की भाषा, शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हम मन ही मन में सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, उसमें भी हम शब्दों की भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, अज्ञात शक्ति हमसे बात करती है सदैव, वो फ्रीक्वेंसी की भाषा है। ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन। और उसमें सबसे अहम किरदार है कॉन्शियसनेस का, चेतना का। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए लोग होते हैं, तो एकता कपूर की सीरियल की तरह मुझे थोड़ा रिकैप देना पड़ता है। ठीक है, सो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अगर मैं किसी और से बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो पांच अपनी भौतिक जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, आंखें से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, कानों से सुनते हैं। तो मैंने अपनी पांच इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया है, उस अनुभव के बारे में दूसरे व्यक्ति के साथ मैं शब्दों की भाषा के द्वारा या शरीर की भाषा के द्वारा कम्युनिकेट करता हूं। दैट इज इंट्रा सेंसरी इनपुट। पहले इंट्रा सेंसरी इनपुट खुद से बात करूंगा, फिर एक्स्ट्रा सेंसरी, इंट्रा सेंसरी आउटपुट। ओके, लेकिन कभी कभी हमें पूर्वाभास हो जाता है। एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट, हमारे घर का कोई सदस्य दूसरे शहर में है, मान लीजिए आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन विदेश में है, पढ़ रहा है, या किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, और वहां कुछ तकलीफ में है। कई बार हमको
एक इंट्यूशन हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, और हम उसे फोन करते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो 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 अनुमान था वो सही था, है ना। महिलाओं के साथ में ये बहुत होता है। ओके, उनकी ये, जिसे कहते हैं ना इंट्यूटिव पावर, सिक्स सेंस, बहुत पावरफुल होती है। और दूसरा है हाइटेंड सेंसर इनपुट। भविष्य में होने वाली कोई घटना अभी हुई नहीं है, पर हमें पूर्वाभास हो जाता है, घबराहट होती है, बिना वजह बेचैनी होती, बोले पता नहीं कुछ बुरा होने वाला है। और जब कुछ बुरा होता है, एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा हुआ, कोई बुरी खबर आई, तो बोले आज मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा था। अब सुबह से लग रहा था तो ये क्यों पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। ओके, एक्सीडेंट होने वाला है, बिजनेस में नुकसान होने वाला है, किसी से लड़ाई होने वाली है। ओके, तो दैट इज हाइटन। स्वप्न में कोई घटना देखी, जैसी घटना स्वप्न में देखी वैसी घटना हो गई, दैट इज हाइटन सेंसरी इनपुट। ओके, सो ये सब में सारे अलग अलग, ये जो है ट्रांसपर्सनल, एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट एंड हाइटन सेंसरी, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, एंड बाकी जो है वो इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल, भौतिक स्तर पे जो होता है। उन तीनों में किरदार किसका है? कॉन्शियसनेस एंड माइंड। अभी जरा समझिए इसको, मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। कॉन्शियसनेस एंड माइंड, और कॉन्शियसनेस एंड माइंड को समझिए एक्चुअली है क्या। हमारा जो शरीर है वो मोबाइल फोन के हैंडसेट की तरह है। हमारा शरीर जो है मोबाइल फोन के हैंडसेट की तरह है। दिमाग सिम कार्ड है, और हमारा चित्त जो है, चित्त मतलब हमारी पांच सेंसेस जो मन के साथ में कनेक्ट होती है। मन व्यक्तिगत नहीं है, चित्त और चेतना व्यक्तिगत होती है। ओके, तो जो चित्त है उसको कहेंगे रिसीविंग टावर, और वो अज्ञात शक्ति जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो है सैटेलाइट, और मन जो है स्पेस। आई रिपीट, एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमारा शरीर मोबाइल फोन फोन के हैंडसेट की तरह है, दिमाग सिम कार्ड है। चित्त जिसको हम कहते हैं, मतलब चेतना समझ लीजिए, जो पांच फिजिकल सेंसेस से हम आसपास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं, वो है रिसीविंग टावर। स्पेस जो है वो है माइंड, एंड अज्ञात शक्ति जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो है सैटेलाइट। एंड दिस इज हाउ द मैकेनिज्म, नेटवर्क ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड फंक्शंस, ये इस तरह से काम करता है। ओके, अब जरा सोचिए, मोबाइल में आपने जीपीएस ऑन करा, आपके मोबाइल में जीपीएस है। ओके, आपने ऑन किया, लेकिन कभी कभी होता है ना, आप जीपीएस ऑन करके आप जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बीच में नेटवर्क छूट जाता है, होता है ना। नेटवर्क छूट गया क्योंकि सैटेलाइट से कनेक्टेड है। कहीं क्या, सैटेलाइट तो है ही है, लेकिन मोबाइल के टावर के नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। आप कहीं ऐसे दुर्गम रास्ते में जा रहे हैं, किसी जंगल में, मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं, मोबाइल में जीपीएस भी ऑन करा, लेकिन वहां आसपास कोई टावर ही नहीं, तो उसमें आता है ना, एक मैसेज आता है, नेटवर्क नहीं है, ऐसा कुछ। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। अभी मैं आपको व्हाट समझा रहा हूँ, फिर आते हैं वाई के ऊपर, है ना। टाइप यस, व्हाट और वाई समझा रहा हूँ। नेटवर्क छोड़ देता है तो आप रास्ता भूल जाते हो, नेटवर्क छोड़ देता है तो होता है ना। जाना था, अभी मैं कुछ दिन पहले ही टीवी में न्यूज देख रहा था कि कोई कपल जो है रात को जा रहा था गाड़ी में, और उन्होंने जीपीएस ऑन करा, तो जीपीएस ने गलत रास्ता दिखा, तो गाड़ी जो है नाले में गिर गई, तो परिवार के बेचारे की जान बच गई। सो वो जीपीएस आपको मिसगाइड कर सकता है, लेकिन ये जो जीपीएस है, जीपीएस उसको बोलेंगे जीजीएस, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम, ये कभी मिसगाइड करेगा नहीं। कौन मिसगाइड करेगा? आपका ईगो। हम इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों का उपयोग करते हैं। इंसान के अलावा बाकी जो जानवर है ना, उनको परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, केवल इंस्टिंक्ट दिया है, सॉरी, उनको ईगो नहीं दिया है हमारी तरह। हमको ईगो भी दिया है और इंस्टिंक्ट भी दिया है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ईगो का ज्यादा उपयोग करते हैं, मतलब इंटेलेक्ट का ज्यादा, बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि जो है इंस्टिंक्ट का कम उपयोग करता है। सो अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं जाना है या नहीं सीखा है, तो मान लीजिए आपकी स्थिति बिल्कुल उस एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह है, जिसमें स्मार्टफोन तो है लेकिन जीपीएस नहीं। ओके,
सो इसीलिए वाई का जवाब इसलिए आपके लिए जरूरी है, यू मस्ट लर्न इन रियल सेंस कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। केवल पास लाइफ की बात नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ है, एवरीथिंग। ओके, मैं आपको बताऊं, हमारा जो प्रो लेवल का कोर्स होता है ना, प्रो लेवल में मैं लोगों को पूछता हूँ, जैसे मेरे लैपटॉप पे एक डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, उस फोल्डर में मैंने कोई चित्र सेव, कोई इमेज सेव करी है, या मेरे पीछे जो पैनल है उसमें कोई फोल्डर है, उसमें कोई इमेज सेव करी है, और मैं लोगों को पूछता हूँ कि भाई आपको बताना है कि मेरे पीछे इस फोल्डर में क्या है, और आपको बताऊं कि उसको मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैठे हैं और मैं आपको कहूँ कि चलो मेरे सामने लैपटॉप में एक इमेज है, और इस इमेज की जानकारी मैं आपको देता हूँ कुछ ऐसे, ऐसा कुछ मैंने किया, इसको बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर, अब ये थोड़ा प्रो लेवल में आते हैं, आती हैं बातें, लेकिन आपकी जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस टाइम से ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, उसके अंदर वो सारी जानकारी है कि मेरे सामने क्या है, और जो लोग ने ये सीखा है वो करीब करीब सटीक बता देते हैं कि मेरे सामने जो फोल्डर है उसमें क्या है। ओके, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई सीख सकता है, एक नॉर्मल इंसान जो वाकई में जिज्ञासु है सीखने के लिए, वो सीख सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यहाँ पर शायद कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी प्रो लेवल में है ना? अभी मैंने देखा था पूनम बहन आ जाई हैं, पूनम हुक्कू जी, नमस्कार, कैसी हैं? ओके, विजय सवाल जी, हाँ काफी लोग हैं, रेखा शर्मा जी, हाँ, नम्र, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उन लोगों को भी इसमें देखता हूँ जो प्रो लेवल के कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें भी आते हैं, वो इसलिए कि पता है कि कुछ तो नया मिलेगा। क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो अभी हमने समझ लिया व्हाट, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, मैंने समझा दिया, डेफिनेशन भी समझा दिया, उसका सिग्निफिकेंस भी समझा दिया, व्हाई भी समझा लिया। अब आते हैं हाउ पे, से हाउ टू एक्सेस। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपसे फिर से जो है वो मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ, समझा देता हूँ। देखा, हाँ बता रहा था ना, जैसे ये गेम के बारे में मैंने हर बार बताता हूँ कि जैसे गेम आपने बचपन में कभी वो था ना, हाथ में आता था खिलौना जैसा, खेला होगा कि इसमें वो बीच में एक बॉल होता है, उसको सेंटर में पहुंचाना होता है ना? कितने लोगों ने खेली है गेम? टाइप मी इन दी कमेंट बॉक्स, सबने खेली होगी बचपन में, है ना? हमारी स्थिति है ना इस बॉल के जैसी होती है। मान लीजिए ये इंसान है जैसे खड़ा है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब हाउ की बात कर रहा हूं, पहले व्हाट बताया मैंने, वाई समझाया, वाई मतलब मैंने बताया कि अगर आपने आकाश एक रिकॉर्ड नहीं सीखा है तो आपकी स्थिति कैसी है, ऐसे मोबाइल फोन जैसी, स्मार्टफोन था लेकिन जीपीएस नहीं। अभी ये इंसान मान लीजिए एक भूल भुलैया के अंदर है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है, लेकिन अगर यही इंसान उस पूरी भूल भुलैया को ऊपर से देखता है, ओके, ड्रोन व्यू से, तो उनको पता चलेगा रास्ता कैसे मिलेगा। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस। मान लीजिए आप इस भूल भुलैया में होते और आपके पास हाथ में ड्रोन ड्रोन का रिमोट होता, ओके, तो स्क्रीन के ऊपर आप ड्रोन का ये व्यू देख सकते और रास्ता ढूंढ सकते थे। लेकिन अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो नहीं देख सकते। तो अब समझिए कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब आपको नहीं मिलते, बहुत सारी मुश्किलें होंगी जिसके बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। और कई बार जो है मैंने देखा, इंसान जो है अपने नसीब को कोसता है, भगवान को कोसता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो चेतना का दायरा बड़ा सीमित है, आपकी चेतना उस लेवल पे मैच्योर नहीं है। आज हम बात करेंगे उसको कैसे मैच्योर करना, ठीक है? हमने व्हाट की वाई की बात कही, वाई की बात करी थोड़ी, और अब हाउ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वही एग्जांपल जो मोमबत्ती का है, जैसे आप देख रहे हैं मोमबत्ती है, फर्श पे जल रही है, और इस रोशनी का दायरा है। अगर मान लीजिए एक 10 रुपए का सिक्का फर्श पे पड़ा होता और रोशनी के दायरे के बाहर वो सिक्का पड़ा है, तो वो सिक्का क्या नजर आएगा आपको? क्या वो सिक्का नजर आएगा जो रोशनी के दायरे के बाहर पड़ा है?
नहीं आएगा। लेकिन अगर मोमबत्ती की ज्योत को थोड़ा और बड़ा करते हैं या ऊपर उठाते हैं, तो रोशनी का दायरा बड़ा होता है, तो जो सिक्का पहले रोशनी के दायरे के बाहर था वो भीतर आ जाएगा, आपको नजर आएगा। ठीक वैसे ही जब तक आपकी चेतना का दायरा सीमित है, तब तक आपके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप देखिए कि जैसे इसको समझिए कि आपका ये मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा शरीर जो है ना, वो मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती के अंदर बीच में जो धागा है, वो है हमारा ब्रेन। ज्योत है वो आत्मा है, और रोशनी का दायरा है आत्म चेतना। ठीक है। सो आत्म चेतना का दायरा जब बढ़ाते हो, तो हमको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अभी ये स्लाइड को मैं स्किप करूंगा, थोड़ा समझा देते, चलो स्किप नहीं करूंगा। कि आप देख रहे हैं दो कमरे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है एक ही चीज रिपीटेशन हो रही है, तो ऐसा नहीं है। चीज भले वही हो, लेकिन मेरा समझाने का तरीका अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग तरीके से मैं समझाता हूँ। कई लोग पुराने अगर होंगे तो अरे यार ये तो हम रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं हो। दो कमरे हैं, एक कमरे में एक इंसान है, दूसरे कमरे में एक लेडी है। इंसान के आसपास जो दायरा है, लेडी के शरीर के आसपास दायरा है, वो उनकी चेतना का दायरा। लेकिन उस चेतना के दायरे के अलावा जो हिस्सा है कमरे का, वो है उनका सब कॉन्शियस। और कमरे के बाहर जो है वो है अनकॉन्शियस। अब मान लो लेडी के पास ऐसी क्षमता है कि वो अपनी चेतना के दायरे को इतना बढ़ा ले कि पास वाले कमरे में जो इंसान है उसकी चेतना के साथ भी अपनी चेतना को मर्ज कर ले, तो वो उनके जीवन के बारे में सब कुछ जान सकती है। ओके, दैट इज पॉसिबल। अभी देखिए, हाउ की बात कर रहे हैं, कैसे करते हैं। हम अपनी चेतना का दो अलग तरीके से उपयोग करते हैं, अपनी चित्त शक्ति का। चेतना से आती है चित्त शक्ति, दो अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कैसे? एक तो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। हम कभी किताब को पढ़ते हैं तो अक्षर बहुत छोटे हैं, ओके, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ते हैं, है ना। आजकल मैं अभी 2 दिन पहले ही हुआ था, मैंने कोई एक वो मल्टीविटामिन का वो मंगवाया था, तो उसके बॉटल के ऊपर इतने छोटे 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 अक्षरों से लिखा था, कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने खुद जो मैग्नीफाइंग ग्लास से करा, तो वो पढ़ने में आता है। ओके। सो हमारी चेतना का दो अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, एक है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, और दूसरा उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम कैसे करते हैं, धूप में कागज के टुकड़े के ऊपर फोकस करते हैं, तो कागज का टुकड़ा जलता है। क्यों जलता है? मैग्नीफाइंग ग्लास दरअसल में करता क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की उस रोशनी को कागज के ऊपर एक बिंदु के अंदर फोकस कर देता है, सूर्य की ऊर्जा को बिंदु के रूप में फोकस करता है, और उस ऊर्जा से कागज जलता है। अभी ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप अपनी चित्त शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। वो एक है एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, दूसरा है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। ध्यान से समझिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड को, जब हाउ की बात करें, आकाशिक रिकॉर्ड को दो अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जाता है। एक है एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी की हॉरिजॉन्टल शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हैं, और उस शेल्फ के पास सामने आप करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं, जस्ट 2 फीट की दूरी पर, और आप कोई किताब ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कि ये जो शेल्फ है, उसमें मेरे जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, कोई किताब है उसमें, और आपको ये भी पता है, हाँ वो किताब जो है ना, उसका लाल रंग का कवर पेज है। लेकिन आप उस शेल्फ से करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं, और वो किताब आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो किताब उस शेल्फ में एक्सट्रीम राइट एंड पर, अंतिम दाहिनी साइड, दाहिने अंतिम दाहिने छोर पर पड़ी है ना। और वो शेल्फ मान लीजिए करीब 20 फीट लंबी है। उस शेल्फ के सामने आप 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं, क्या वो किताब आपको नजर आएगी? क्या भैया सुनो, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल देके, और वो एक फिर कुछ प्रैक्टिकल हम आज करेंगे, ठीक है। नहीं नजर आएगी, क्यों? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है ना, उसका दायरा सीमित है। आप उस शेल्फ से करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े हो, फिर आप क्या करोगे? आपने देखो कई बार ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि आपको नजर नहीं आता था, आप कुछ कदम पीछे जाते हैं, कुछ कदम पीछे जाते हैं, ताकि आपका जो व्यू है उसका दायरा बढ़ता है। अब जैसे आप कुछ कदम पीछे जाते हैं, तो आपको वो किताब नजर आती है, अरे हाँ वो किताब तो शेल्फ में अंतिम राइट एंड पर पड़ी है, नजर आती है आप, है ना। फिर जो है आप उस किताब, आपको क्या, किताब नजर में आ गई। लेकिन जैसे वो किताब नजर में आती है, ध्यान से समझिएगा, नजर में आती है,
क्योंकि आपकी चेतना उस ट्रेजेक्टरी के साथ, जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है, आपकी टाइमलाइन है, ट्रेजेक्टरी है। जैसे स्पेस में जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, है ना, सबके फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग है। उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, चाहे वो एयरटेल है, वोडाफोन है, या जो भी, ऑल इंडिया रेडियो को वो लाइसेंस फीस चुकाते हैं, कोई एक स्पेक्ट्रम उनको लीज पर दिया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इस कमरे में एक कोने में वोडाफोन है, एक कोने में एयरटेल है, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेक्ट्रम है। तो इसी तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव और निर्जीव है, उन सभी के बारे में जो जानकारी है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड में है। निर्जीव चीजें हैं, वो एकदम लो फ्रीक्वेंसी बैंड है। फिर आते हैं प्राणी, पक्षी, जिसके पास केवल इंस्टिंक्ट है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो वो उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जिसके पास इंटेलेक्ट भी है, इंस्टिंक्ट भी है ना, तो उनकी चेतना और ऊपर फ्रीक्वेंसी बैंड में है। देखिए, इंसान की चेतना के अलग अलग लेयर्स बताए गए हैं, जिसको हम कहते हैं, ये शरीर, स्थूल शरीर, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, है ना, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। ये 5 लेयर्स हैं, उसमें हमारी चेतना फैली हुई है। लेकिन जानवरों के पास वो आनंदमय कोशा, विज्ञानमय कोशा नहीं है। ओके, वो केवल अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा और मनोमय कोशा तक उनकी चेतना। मनोमय में भी पूरा नहीं है, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्ट नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तो प्राणियों के पास ये नहीं है। तो जो कुछ कदम हम पीछे जाते हैं, इसको हम कहेंगे एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, चेतना को एक्सपांड किया। फिर क्योंकि हमारी चेतना जुड़ी हुई स्पेक्ट्रम के साथ में, जैसे ही लाल रंग की किताब नजर में आई, तो एक सुपरफिशियल लेवल पे हमारे दिमाग के अंदर वो डाटा आ जाता है कि हाँ, उस लाल किताब में ऐसा ऐसा लिखा है। दैट इज कॉल्ड एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, हमें तो उस किताब में 50 नंबर के पेज में दूसरे पैरा में क्या लिखा है वो पढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको उस किताब की दिशा में चलना पड़ेगा, उस किताब को हाथ में उठाना पड़ेगा और किताब को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो आकाशिक रिकॉर्ड को ये दो अलग अलग तरीके से एक्सेस और डिकोड किया जाता है। अब ये हाउ की बात मैं कर रहा हूं, आप में से कितने लोगों को समझ में आया? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। और मैं आपको बताऊं, ये कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड के कोर्स में ये एस्पेक्ट आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी यू कि ये मेरी 25 से 30 साल का जो मेरा रिसर्च है, संशोधन है, उसके फलस्वरूप ये सब पाया है। यू विल नॉट गेट दिस एनी बुक, नॉट इवन चैट जीपीटी, नॉट इन गूगल। तो एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, एक्सपांडेड। तो जब आप एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस करते हैं, तो आपके पास एक सुपरफिशियल डाटा आता है। ओके, लेकिन आपको डिटेल में जानना है कि नहीं, मुझे तो उसमें किताब में 50 नंबर के पेज में सेकंड पैरा में जो लिखा है ना, वो जानना है। तो आपको जाना पड़ेगा, किताब को हाथ में लेनी पड़ेगी। दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। अभी, सॉरी, तो कई बार मुझे, शायद कल परसों ही किसी ने पूछा था सवाल कि सर आकाशिक रिकॉर्ड में और आप जो टाइम ट्रैवल के जरिए आकाशिक रीडिंग करते हो, उसमें क्या फर्क है? उसमें यही फर्क है कि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना नॉर्मली, वो किसी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बराबर है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बराबर है। लेकिन जब हम टाइम ट्रैवल करते हैं, तो उसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखने के बराबर है। डू गेट इट? है ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप बिल्कुल उसके अंदर, उसके मोलिकुलर संरचना कैसी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, वो सारा आप, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है वो जान सकते हो। समझ में आई बात? डू गेट इट? तो जब कभी भी आपको बिना वजह कोई घबराहट होती है, पूर्वाभास होता है यार कुछ बुरा होने वाला है, तब हुआ क्या? तब आपकी चेतना ने अपने आप एक्सपांड कर लिया, और वो वाइब्रेशंस आपकी आने वाले भविष्य की घटना, जो कुछ घंटों के बाद होने वाली है, मान लो आपके जीवन में, या कुछ दिनों के बाद होने वाली है,
नॉर्मली नॉर्मली कुछ घंटों के बाद होने वाली घटनाएं होती है, वो उसका वाइब्रेशंस हमारा दिमाग पकड़ लेता है। और वो हमारा दिमाग जब उसको डिकोड नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में हमारे बॉडी में कम्युनिकेट करता है। और इसलिए हमें पेट में थोड़ा बटरफ्लाई सेंसेशन होता है, गला रोना, रोंगटे खड़े हो जाना, इस तरह के अनुभव होते हैं। ओके। वो इसलिए हुआ कि आपकी चेतना अपने आप एक्सपांड हो गई। अब सवाल ये आता है कि एक्सपांड कैसे होगी, अपने आप कैसे एक्सपांड हो गई? ये सीक्रेट है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो दिस सीक्रेट? आप में से कितने लोगों के रहस्य जानना है कि अपने आप चेतना एक्सपांड क्यों हो गई, उसके पीछे क्या रहस्य है? ध्यान से सुनिए। ये आज तक मैंने किसी सेशन में प्रो लेवल में हम समझा थे, लेकिन ये वाला सेशन में नहीं बताया। इसके पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी ब्रीद। आपकी ब्रीद। आप सांसें लेते हैं, लेकिन डू यू एग्री कि पृथ्वी भी सांसें लेती है, प्रकृति भी सांस लेती है? डू यू एग्री विद दैट? है? आपको इंसान का शरीर सांस लेता है, लेकिन अगर मैं कहूं पृथ्वी है ना, वो भी ब्रीथ करती है। प्रकृति है, वो भी ब्रीथ करती है। द होल यूनिवर्स ऑल्सो ब्रीथ्स। बिलीव मी, यस। खाली तरीका अलग है। आप जो सांस लेते हैं, तो अपनी नासिका से सांस को अंदर भरते हैं, लेकिन वही ऊर्जा की ये दो पोलैरिटीज, सांस लेना का मेरा मतलब क्या है, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव आपके भीतर। ये जो सांस ले रहे हैं आप, वो है इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, ईडा और पिंगला नाड़ी। ओके। ईडा और पिंगला नाड़ी, वही दो ऊर्जा के ध्रुव पृथ्वी के गोलार्ध में भी है, पृथ्वी का गोला है ना? इसमें ऐसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल है। बिल्कुल है कि नहीं? तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो ऊर्जा के विपरीत ध्रुव हैं, वो अपने आप में संतुलन बनाए हुए हैं। परमात्मा ने प्रकृति की रचना ऐसे करी है कि बाकी ग्रहों के साथ में पृथ्वी घूमती है अपनी ऑर्बिट में, और ये संतुलन बना। जब ये संतुलन बिगड़ता है, संतुलन बने रहने के लिए ही तो संक्रांति होती है भाई। पृथ्वी घूमते घूमते, आप देखो ऐसे घूमते घूमते नॉर्थ पोल कभी इस तरफ आ गया, हम उसको बोलते हैं उत्तरायण, है ना? फिर होता है दक्षिणायन। हाउ मेनी यू एग्री विद दैट? संक्रांति वो क्यों होती है? बैलेंस बनाए रखने के लिए। दैट इज हाउ द नेचर ऑल्सो ब्रीथ्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। कितनी बढ़िया रचना करके पेड़ पौधे हैं, वो दिन भर ऑक्सीजन निकालते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा। और ये इनका हमारे जीवन के साथ में एक अजीबोगरीब रहस्यमय नाता है। तो इसलिए जब कभी अनायास अपने आप कभी आपके भीतर की एनर्जीज, भीतर की दो पोलैरिटीज, वो है आपकी इनर फेमिनाइन ईडा एंड इनर मस्कुलिन पिंगला नाड़ी, कभी अपने आप संतुलित हो गई, अपने आप हो जाता है ना। कभी कभी आप बिल्कुल ब्लिस में थे, कभी आपने कुछ मान लीजिए कोई ध्यान वगैरह किया था, या पूजा पाठ कुछ भी किया था, या कभी आपने सात्विक कुछ खाना खाया था, होता है। क्योंकि हमारे आहारा एंड विहार, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे आहार यानी कि फूड हैबिट्स, एंड विहार लाइफस्टाइल, इन दोनों का प्रभाव हमारे किस पे है? विचार। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। ओके। जैसा अन्न वैसा मन। विहार हमारी लाइफस्टाइल, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, टीवी मोबाइल में क्या देखते हैं, ये सारा हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और ये दोनों का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस होता है हमारे विचार पे। कभी अनायास अपने आप आपका ये इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव अपने आप संतुलित हो गए। जब आपके दोनों ध्रुव संतुलित हो गए, और जो आपको विचार आएगा वो 100%, 100% इंट्यूटिव होगा।
जब आपके भीतरी ऊर्जा के दो ध्रुव समांतर संतुलित होते हैं, उस वक्त आप जो भी संकल्प लेते हैं उसमें वो ताकत होती है कि वो फलीभूत हो जाए। बिकॉज तब आप उसी तरह अपनी चेतना की शक्ति का उपयोग करते हो, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज को जलाने के लिए कागज के टुकड़े के ऊपर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे आगे पीछे करके ऊर्जा के सूर्य की ऊर्जा को एक केंद्र में स्थिर करते हैं और कागज जलता है। ठीक उसी तरह आप में वो शक्ति है, आप में वो क्षमता है। आप चाहे तो आपके भीतरी ऊर्जा के दो ध्रुव को संतुलित करके किसी लक्ष्य के ऊपर, किसी विचार के ऊपर इस तरह से उस ऊर्जा को स्थिर करें कि वो आपका लक्ष्य मैनिफेस्ट हो जाए, या उस वक्त अपने आप स्थिर हो गया दोनों ऊर्जा के ध्रुव, तो और आपको पूर्वाभास हो गया। क्योंकि जब आपकी दोनों ऊर्जा संतुलित हो गई तो अपने आप आपका कनेक्शन उस अज्ञात शक्ति से हो गया, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं। और जब उनसे कनेक्शन हो गया, वो तो भाई निरंतर आपको बता रहा है, आपके मोबाइल में, इस वाले मोबाइल में वो रोज मैसेज भेजता है कि आज तुम्हें क्या करना है। उसके लिए सुबह में कोई वो राशि भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग तक दिखते हैं ना, आज का दिन कैसा जाएगा, अरे अरे वो बोल रहा है आज का दिन कैसा जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस फैक्ट कि वो डिवाइन सोर्स है, आपको रोज गाइड करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? और मैं आई कैन प्रूव, है ना, बिल्कुल। लेकिन आपकी स्थिति कैसी होती है मालूम है? कि मान लीजिए मैं आपके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज भेजता हूँ, और वो मैसेज है चाइनीज लैंग्वेज में या जापानीज लैंग्वेज में, पर आपके मोबाइल में उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो नहीं है। तो वो होगा क्या इससे, क्या आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन में आएगा मैसेज, अश्विनी जी का मैसेज आया, लेकिन आप इसे ओपन करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। सिमिलरली, जब आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, तो मतलब आपके दिमाग ने उस मैसेज को रिसीव किया बट डिकोड नहीं कर पाया, डिकोड नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्या करना है, अब आते हैं हाउ पे, ठीक है। बड़े सिंपल से बड़े आसान सी चीजें सिखाता हूं मैं आपको। तो इसके लिए पहला तो जरूरी यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मैंने बताया आपको, लेकिन सबसे पहला हाउ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये है कैसे। तो पहले आप ये मान के चलिए कि आपका फेथ होना चाहिए कि हाँ कोई अज्ञात शक्ति जरूर है, जिसको आप जो भी कहो, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, कोई तो है। दूसरा, उस के साथ में आपका एक नाता, एक कनेक्शन, एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मैं रोज मंदिर जाता हूँ रोज। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मंदिर जाते हैं लेकिन क्या आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन वो भगवान बोल रहा है। जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, नहीं भगवान मुझे इम्तिहान में पास कर देना, इंटरव्यू में पास कर देना, या जो भी हम बोलते हैं ना, बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो भी, तब वो बोल रहा होता है, सच में बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि वो जो बोलता है, पहला तो वो आपकी भाषा नहीं है, वो हिंदी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश भाषा नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है। दूसरी बात यह है कि आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हो और आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको जांच करके, डॉक्टर ने बोला हाँ भाई ठीक है, लीवर में थोड़ी हल्की सी सूजन है, मैं आपको दवाई देता हूँ और इस दवाई को लीजिए, 1 हफ्ते का कोर्स है, ठीक हो जाओगे। ओके। लेकिन आप डॉक्टर को पूछो भैया हाँ ठीक है, लेकिन लीवर पे सूजन आई क्यों, उसको क्या बोलते हैं, मतलब किस प्रकार की बीमारी है। डॉक्टर बोला ठीक है कोई बात नहीं, सूजन है, ठीक हो जाएगा। अब जरा सोचो कि आप खुद एक हड्डियों के डॉक्टर हो, आप खुद एक हड्डियों के ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, और आपको पेट में दर्द हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है, तो आपने सोचा भाई, क्योंकि पहले तो क्या है, देखो पहले आप खुद एक डॉक्टर हो, तो सीधी सी बात है
कि हल्का सा पेट में दर्द हुआ तो आप खुद डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, आपको मालूम है चलो ठीक है, आपने आपकी जो भी मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से आपने मेडिसिन ले लिया, लेकिन आपको लगे नहीं अभी ये मैंने मेडिसिन लेने के बाद भी एक अलग अलग किस्म का दर्द है, तो अब आप एक स्वयं एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप किसी गेस्ट्रो एंट्रो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास, क्या मतलब होता है ना जो पेट के रोगों के विशेषज्ञ जो भी उनको बोलते हैं, ओके, उसके पास आप जाओगे। डू एग्री विथ मी? आप एक हड्डियों के डॉक्टर हैं उसके बावजूद भी आप, जब आपको आपने खुद मेडिसिन लिया तो आपको लगता है ठीक नहीं हो तो आप खुद अपने किसी डॉक्टर मित्र हैं जो गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं उसके पास जाओगे। यस और नो? डू एग्री विथ मी? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? अब देखिए, वो डॉक्टर कहते भाई चलो ठीक है, एक काम करते हैं आपकी जो है सोनोग्राफी करवा लेते हैं पेट की, सोनोग्राफी करवाई। अभी वो डॉक्टर क्या करेगा? जैसा बोलेगा चल ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है, एक हफ्ते की दवाई देता हूँ ठीक हो जाओगे, नहीं। अब ये डॉक्टर आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाएगा, पूरा समझाएगा कि देखो ऐसा हुआ है, इस सूजन को ऐसा बोलते हैं वगैरह। वो थोड़ा बहुत मालूम भी होगा क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आपने थोड़ा बहुत तो जब आप एमबीबीएस कर रहे थे तब पेट के रोगों के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना होगा। लेकिन ये तो पेट के रोगों का विशेषज्ञ है, तो उसको उसके बारे में डीप डीप में पता होगा। ठीक उसी तरह आपको हड्डियों के रोगों के बारे में डीप में पता होगा, है कि नहीं? तो जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बहुत क्लैरिटी से, ध्यान से समझिए, बहुत क्लैरिटी से विस्तार से समझाएगा, तो उसके लिए परमात्मा के साथ में आपका कनेक्शन ऐसा ही बनना चाहिए, आपको खुद को परमात्मा बनना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू फील दैट यू आर गॉड, एंड इट इज ट्रू। ये सच भी है। आप स्वयं भगवान हो। हम कैसे भगवान है? तो मंदिर में भगवान को, भगवान भिन्न नहीं है, भीतर है। बाहर भगवान है ठीक है, वो एक आधार है। आप मेरी बात को गहराई से समझिएगा कि वो अज्ञात शक्ति है, वो आपके भीतर ही प्राण ऊर्जा के रूप में है, उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नाटक शुरू करिए अपने आप के साथ में, आज से सोचना शुरू करिए मैं ही भगवान। ओके, मतलब नॉट ईगो वाला मैं भगवान हूँ, अरे आपके आसपास जो है हर कोई परमात्मा की असीम चेतना का अंश है। एवरीबडी इज गॉड। अब देखिए, अब परमात्मा चूंकि अब आप खुद वो समझते हो, क्या एक्सपीरियंस करते हो अपने आप को गॉडनेस विद इन को, कहने का मेरा मतलब है कि यू टू एक्सपीरियंस गॉडनेस विद इन, भीतर का जो भगवान है उसको महसूस करना शुरू करोगे, तो अब परमात्मा का संवाद आपसे और क्लियर होता जाएगा, आप उस संकेतों को समझना शुरू करोगे। हाउ आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? डज इट मेक सेंस दैट यस? कितने लोग समझ पा रहे हैं? और ये कैसे होगा? कैसे होगा परमात्मा के साथ में आपका कनेक्शन? ब्रीथ, ब्रीथ। ओके, जैसे आपको पता है कि मैंने कोर्स में ब्रीथ के ऊपर काफी जोर देके बात की है। खाली इतना अभ्यास शुरू कर दीजिए, सोते जागते बैठते उठते अपना ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। काम कर रहे हैं ध्यान ब्रीथ के ऊपर है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मिली में आपसे बात करते हुए भी मेरा ध्यान एक लेवल पे मेरे ब्रीथ के ऊपर है। तो जैसे कुछ काम करे ध्यान ब्रीथ के ऊपर है, सांसों से ध्यान हटा, वापस ध्यान ले आइए। शुरू शुरू में थोड़ी अड़चन जरूर होगी, लेकिन एक समय आएगा, शायद कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसा समय आ जाएगा कि आप भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, टीवी देख रहे हैं, तो भी आपका ध्यान ब्रीथ पे बना रहेगा। और जिस दिन आपने ये अचीव कर लिया, बिलीव मी, उस दिन आपको सब आकाशिक रिकॉर्ड अपने आप इंट्यूशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो हाउ के पार्ट को और थोड़ा विस्तार से समझेंगे आज। तो पहला टूल क्या है? ब्रीथ। ध्यान से समझिए, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने का पहला जो टूल है वो है ब्रीथ। ओके, जब कभी भी आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो आपके लेफ्ट नासिका चीज जो साइकिक चैनल वो चलती होनी चाहिए, ठीक है? और उससे आप अपने अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएंगे। और बाकी आकाशिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करते हैं तो आप अपने पांचों सेंसेस का उपयोग करते हैं। अक्सर कुछ लोग हाँ विजुअलाइजेशन देखता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे ये दिखा, नो देखते नहीं है कुछ, परसीव करते हैं।
आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते वक्त कभी भी आंख बंद नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा ना, आंख बंद करके मेडिटेशन, हाँ लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं, एक एंजल है। वो एक गाइडेड मेडिटेशन है। उससे आपको अगर आकाशिक रिकॉर्ड मिला तो भी डिस्टॉर्टेड मिलेगा। ध्यान से समझिए, डिस्टॉर्टेड। आकाशिक रिकॉर्ड को जब आपका ब्रेन एक्सेस करता है तो प्रोसेस करता है तीन तरीके से: डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। पहला है डिलीशन। जब आपका ब्रेन वो आकाशिक रिकॉर्ड के वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसके पास दिमाग में प्रोसेस और डाटा को प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है, तो डिलीट कर देगा। पर डाटा है पर आधा अधूरा है, कुछ शब्दावली है पर आधी अधूरी है, तो उसको वो डिस्टॉर्ट कर देगा। ओके, डिस्टॉर्ट कर देगा। मान लीजिए वो अज्ञात शक्ति आपको ये कहना चाहती है कि आपके जीवन में कोई अवसर आने वाला है और आपको अलर्ट रहना है, ध्यान रहे कहीं चूक ना जाए। तो आपके चेतना में जब चेतना एक्सपांड हो गई, कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो गई, तो वो डाटा आ गया डिवाइन गाइडेंस का। लेकिन चूंकि आपका ब्रेन, आपका दिमाग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, भौतिकता में व्यस्त है, ओके, तो रात को जब आप सो जाएंगे तब आपकी कॉन्शियसनेस पैसिव है। तो ब्रेन जो अनकॉन्शियस है वो डाटा को प्रोसेस करता है जो आपकी चेतना में आ गया है, फ्यूचर गाइडेंस के बारे में, कि कोई अवसर आप चूक ना जाए। और उसको प्रोसेस करके दिमाग के पास और कुछ सपोर्टिव डाटा नहीं है, तो वो आपको ड्रीम के रूप में दिखा देगा, जैसे आपको ट्रेन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हुई ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो पीछे। जिस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, सिंबॉलिकल ड्रीम्स। ठीक है, तो ये ड्रीम में भी या आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने में हम अपनी पांच सेंसेस को, टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, विजुअल, को ऐसे उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा हाउ की हम बात कर रहे हैं। पहले आप जब आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो ना, तो इसी सीक्वेंस में आप अनुभव करते हो अनकॉन्शियसली, इसी सीक्वेंस में अपनी सेंसेस को अनुभव करते हैं। टच, तो टच में क्या क्या अनुभव करते हैं? टेक्सचर, ओके, शेप, साइज एंड फीलिंग। ओके, टच में ये सब चीजें आती। टेक्सचर कैसा है? खुरदुरा है, स्मूथ है, ऑयली है, गीला है, सूखा है, नरम है, गरम है, सॉफ्ट है। फिर शेप कैसा है? गोल है, स्क्वायर है, ऑब्लोंग है, डायगोनल है। साइज कितना बड़ा है, छोटा है। फीलिंग, ओके। फिर अदर स्मेल, फिर टेस्ट, फिर साउंड। साउंड में भी, साउंड में क्या आवाज आया? नो, लाउड है, स्लो है, ओमनी डायरेक्शनल है, किस दिशा में से, लेफ्ट से आ रही है आवाज, राइट से आ रही है, हर जगह से आ रही है। फिर कलर, सॉरी, फिर विजुअल। विजुअल में भी आपकी चेतना, आपकी जो साइकिक सेंस है, वो वो जो फ्रीक्वेंसी आकाशिक रिकॉर्ड का डाटा है उसको कैसे प्रोसेस करता है? विजुअल, पहले कलर, डायमेंशन और मूवमेंट। विजुअल में कलर, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल है, अक्रॉस है, अप, अबव, पोजीशन, वो डायमेंशन। मूवमेंट, कैसे घूम रहा है, रोटेटिंग, मूविंग, अप एंड डाउन। तो आपकी चेतना, आपकी सेंसेस को ध्यान से सुनिएगा, आपकी चेतना, आपकी जो पांच सेंसेस हैं उसको अलग अलग रूप में, मैंने बताया, एक तो एक है आप अपनी चेतना को भौतिक स्तर पे अनुभव करते हो, मेरे सामने जो चीजें पड़ी हैं उसको मैं अपनी पांच सेंसेस से अनुभव करता हूँ। मैंने एक गिलास उठाया, हाथ में लिया, मुझे लगा ठंडा है, स्मूथ है, गीला है। पानी को पिया तो मेरे ब्रेन ने तुरंत बोला हाँ थोड़ा ब्लैंड टेस्ट है। उसमें मैंने कुछ वो डाला है, हिबिस्कस के पत्ते के, मैंने मैंने ट्राई बनाई थी, तो वो भी टेस्ट मुंह में है, जासूद के फूल के। ठीक है, तो ये शब्द मेरे दिमाग में है। तो ये सीक्वेंस क्या है? जैसे ही मैंने हाथ में लिया तो पहले टच का अनुभव किया मैंने, हालांकि मेरे सामने ग्लास था। तो इसको समझिए, आकाशिक रिकॉर्ड को जब आप एक्सेस करते हो, जाने अनजाने, आपको नहीं पता है, पर आप अपनी इस पांच सेंसेस को जाने अनजाने में इस अनुपात में, इस क्रम में उपयोग करते हैं। डज इट मेक सेंस? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? टैप यस, टैप यस। एंड बिलीव मी,
बिलीव मी, आपको अपनी चेतना के उपयोग के लिए, अपने ही 5 सेंसेस के उपयोग के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जैसा अक्सर आकाशिक रिकॉर्ड वाले बोलते हैं ना कि हाँ कॉस्मिक लाइब्रेरी होती है, एक चित्रगुप्त होता है, एक रिकॉर्ड कीपर होता है, परमिशन लेनी पड़ती है प्रेयर करने को। ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी, कुछ नहीं है ऐसा। यकीन नहीं होता है? चलो थोड़ी झलक देखना चाहोगे, है ना? मैं आपको एक थोड़ा दिखाता हूँ और कुछ आपसे करवाऊंगा भी, डोंट वरी, है ना? ओके, एक काम करते हैं, तो स्टॉप करते हैं एंड हमारे प्रो लेवल में जो लोग सीखते हैं ना, उसकी कोई झलक मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा। ओके, नॉट टू इम्प्रेस यू ना, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई ऐसा रुआब डालने के लिए, लेकिन देखो क्या संभव है उसके लिए, ठीक है? और ये आप भी कर सकते हो। ओके, आप भी कर सकते हो। और मैं है ना, चाहूंगा कि भाई हर कोई सीखे। एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि प्रो लेवल के कोर्स में, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे ये एक पीछे जो पैनल है, पैनल पे एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई इमेज सेव की है। और मेरे सामने जो अलग अलग शहरों में, सामने मतलब लाइव क्लास में अलग अलग शहरों में जो लोग हैं, कोई चेन्नई से, कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से हैं। पर मैं पूछता हूँ कि आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके इस फोल्डर में क्या है बता दीजिए। कितने लोगों को लगता है क्या ये संभव है? और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको कोई इंप्रेस करने के लिए, ये आप सीख सकते हैं। अभी आपने दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में जो सीखा है, वो सेल्फ यूज के लिए है। इसका कोई प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं है। इसके लिए डिविनेशन के टूल उपयोग करके, जैसे एचिंग हो गया प्लेइंग कार्ड मेथड हो गया, टाइमलाइन मेथड हो गया, उससे आप अपना डिवाइन गाइडेंस करके, वो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना के आपको बढ़ाने के लिए, ठीक है? लेकिन प्रोफेशनली जब आप करते हैं तो एक्यूरेसी मायने रखती है ना? सो देखिए क्या होता है। आप जहां बैठे हो और आप कोई पेन उठाइए या सुई ले लीजिए और उस सुई को स्पेस में स्थिर करिए, तो उस सुई की नोक स्पेस में जहां स्थिर होगी, उतनी जगह में भी ये जानकारी है कि इसके अंदर क्या इमेज है। तो ये जो फोल्डर है, उस फोल्डर में कोई इमेज है और इसके अंदर क्या इमेज है वो मैं आपको दूंगा जानकारी। कैसे? स्पेस में ऐसे ऐसे टाइम सिग्नल, यस, आपको खाली मेरी हरकत को देखना है और देख के ये करना है, अपने आपको सवाल पूछना है कि ये जो बताया ऐसे, इसमें क्या जानकारी है, ये जो मैंने किया उसमें क्या जानकारी इस फोल्डर की। ओके, सबके कैमराज ऑन करिए। मैं फटाफट वन बाय वन पूछता हूं आपको बिफोर आई ओपन द इमेज। हाँ ज्योति जी। यस सर। मुझे फील हो रहा है कि वॉर। क्या है? वॉर। वॉर, युद्ध। हाँ, युद्ध। ओके, और ईयर तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, 2021 तालियां हो जाए। यूक्रेन का वॉर है। यूक्रेन या रशिया का वॉर। देखिए, आर यू एबल टू सी? यस सर। थैंक यू सर। अभी दिख रहा है? जी, मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि कहीं पर आग लग रही है और धुआं निकल रहा है ऐसा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? ये अरे ये तो कमाल, लॉटरी लग गई है कि नहीं? Isn't it amazing? सर बताओ। है ना? अब मजे की बात ये है कि ज्योति जी ने बताया वॉर है। दिस इज अमेजिंग। आप समझिए, आप कुछ देखते नहीं हो, पांचों सेंसेस से परसीव करते हो और एक इमेज,
एक ख्याल, एक परसेप्शन आपके जहन में बनता है। एंड दिस इज रियल आकाशिक रिकॉर्ड। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? जी जी सर जी। ये है। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको ये इसलिए दिखाया, ये समझाने के लिए कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, जो अक्सर आपने, जो मिथ होती है कि परमिशन चाहिए देखना, आकाशिक रिकॉर्ड को देखते हैं, नो देखते नहीं, परसीव करते हैं पांचों सेंसेस के जरिए। ओके, और वहां पर आप कुछ भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने क्या पड़ा है, सब कुछ। लेकिन एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि किया तुरंत हो गया। ओके, पर सीख सकते हैं। ओके, तो जो क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि हम हाउ की बात करते हैं। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब केवल ध्यान करके आप कॉस्मिक लाइब्रेरी में पहुंच गए, वैसा, ये ठीक है, ये आपकी चेतना को एक्सपांड करने में मदद जरूर करता है, मैं मना नहीं करूंगा। इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू रीचिंग टू अ लेवल ऑफ अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक आपकी चेतना को भावातीत करने में ध्यान के रूप में मदद करता है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड को जहां तक डिकोड करने की बात है, एक्सेस करने की बात है, वो खुली आंखों से, होशो हवास से होगा। आपको सीखना होगा अपने पांच सेंसेस को अलग अलग लेवल पे यूज करना। कैसे, आइए समझते हैं। देखो क्या होता है कि मेरे सामने जो चीजें हैं, 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीजें पड़ी हैं, उसको मैं अपनी पांच भौतिक इंद्रियों से छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस का दायरा है। लेकिन जैसे मैं हर बार समझाता हूँ कि इसी कमरे में किसी कोने में, एक कोने में कोई चीज पड़ी हुई है, मुझे पता है कहाँ वो चीज पड़ी है। वो प्रकट रूप से वो चीज है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, मैं उसका अनुभव नहीं कर रहा। अपनी पांच भौतिक इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से मैं उसका अनुभव कर नहीं रहा। प्रकट रूप से है, प्रत्यक्ष नहीं है। दैट इज सब पार्ट ऑफ माई कॉन्शियस अवेयरनेस, जो चार दीवारी के भीतर है, सब पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसलिए उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। तो मेरे सामने अब कैसे, हाउ वी एक्सेस, ध्यान से समझिएगा, उसके लेवल समझिए। आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे हम एक्सेस करते हैं, उसके चेतना के अलग अलग स्तर क्या है समझिए। जो मेरे सामने है, जिसका मैं पांच फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे कॉन्शियसली अवेयर। कॉन्शियसली अवेयर, मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं, मेरे सामने प्रत्यक्ष है, पांच सेंसेस से अनुभव कर रहा हूं। लेकिन कोई कोने में, इस रूम में कोई चीज पड़ी है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसको, प्रकट रूप से है वो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसको मैं कहूंगा सब कॉन्शियसली अवेयर, या उसको कहेंगे कॉन्शियसली अनअवेयर। सब कॉन्शियसली अवेयर, या तो कॉन्शियसली अनअवेयर। आई एम कॉन्शियस कि हाँ वो चीज पड़ी है, लेकिन आई एम अनअवेयर, मैं उसको अनुभव नहीं कर रहा पांच सेंसेस के जरिए। हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? टाइप यस। समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं? चेतना के सर, अभी मैं आपको लास्ट में ये सिखाऊंगा कि कैसे ये स्टेट, ये स्तर को हासिल किया जा सकता है। ओके, लेकिन इस कमरे के बाहर भी तो बहुत स्पेस है, बाहर भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन वो कमरे के बाहर जो घटनाएं घटित हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता है। आई एम अनकॉन्शियस अबाउट इट एंड आई एम अनअवेयर अबाउट इट। तो अनकॉन्शियसली अनअवेयर, अनअवेयर, मैं अनकॉन्शियस हूं उसके बारे में। बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है दुनिया में, आई एम अनअवेयर अबाउट इट, अनकॉन्शियस अबाउट इट। लेकिन मान लीजिए यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई घटना घटित हो रही है, यहां से राजकोट जाने के या बड़ौदा जाने के रास्ते में। अभी उस घटना का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे जीवन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये निर्णय लेता हूं कि मुझे जाना है बड़ौदा या राजकोट, और जैसे मैं उस दिशा में अपनी सफर शुरू करता हूं, तो उस 50 किलोमीटर के बाद हो रही घटना का ताल्लुक मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरे जीवन के साथ जुड़ जाता है। और वो घटना अभी 50 किलोमीटर की दूरी पर कहीं घटित हो रही है,
वो घटना अभी मेरे लिए फ्यूचर है, क्योंकि उस घटना का मैं 1-2 घंटे के बाद, जब मैं 50 किलोमीटर का अंतर तय करूंगा 1.5 घंटे के अंदर या घंटे के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ व्हीकल आई चूज। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत समझिएगा इसको। चेतना के संदर्भ में मैं किस प्रकार के वाहन का अनुभव करता हूं, उस पर यह तय होगा कि मैं कितने मिनटों के बाद, कितने घंटों के बाद उस घटना का अनुभव करूंगा, है कि नहीं। मैं पैदल जा रहा हूं, अब 50 किलोमीटर की दूरी अगर मैं पैदल जाऊंगा तो शायद हो सकता है 6 घंटे लगे, लेकिन अगर मैं साइकिल लेके जाऊंगा हो सकता है 2 घंटे लगे, मैं कार लेके जाऊंगा हो सकता है 1 घंटा लगे। तो कौन सा व्हीकल, तो ध्यान से समझिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड को आप कितना तेजी से, कितनी एक्यूरेसी से एक्सेस करोगे, वो डिपेंड करता है आप अपना, अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का एज अ व्हीकल कितना असरकारक रूप से उपयोग कर पा रहे हो। डू यू एग्री विद दैट? हेलो, यस इफ यू एग्री, समझ में आ रहा है अभी। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया, डिसीजन लिया मैंने कि मुझे यहां से बड़ौदा जाना है, 50 किलोमीटर की दूरी पे घटना घटित हो रही है, उस घटना का मेरे जीवन के साथ ताल्लुक जुड़ गया, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है वो घटना मेरी चेतना का हिस्सा बन गई, क्योंकि मैंने जर्नी शुरू कर दिया। ध्यान से, जर्नी, जर्नी से मेरा मतलब है कर्मा। ओके, तो आई एम अनकॉन्शियसली अवेयर, घटना मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद मैं इसको अनुभव करने वाला हूं। अनकॉन्शियसली अवेयर, मुझे नहीं पता है कॉन्शियसली, लेकिन मेरी चेतना का हिस्सा वो बन गई। आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की प्रक्रिया जो है वो अनकॉन्शियसली अवेयर के रूप में आपकी चेतना में जो डाटा पड़ा है, जब आपकी चेतना एक्सपांड हो गई तो डाटा आपकी चेतना में आ गया, यू बिकेम अनकॉन्शियसली अवेयर। तो उसी डाटा को कभी कभी आपका दिमाग प्रोसेस कर देता है ड्रीम के रूप में, या तो पूर्वाभास के रूप में, और आपको कॉन्शियसली अवेयर कर देता है संकेत के रूप में। पेट में बटरफ्लाई सेंसेशन होना, पैरों के काफ मसल साइट होना, ये अनुभव करवा के आपको, क्योंकि डेटा नहीं है ना आपके पास, आपके दिमाग में जरूरी वर्बल डेटा नहीं है। तो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की प्रक्रिया जो है वो अनकॉन्शियसली अनअवेयर से, या अनकॉन्शियसली अवेयर से कॉन्शियसली अवेयर में लाने की प्रक्रिया है। डज इट मेक सेंस? समझ में आई बात? अब वो कैसे होगा? सिंपल, कुछ भी नहीं। आप रोज अपने, मैंने बोला ऐसे, स्टेप नंबर 1, थिंक दैट यू आर गॉड। थिंक दैट यू आर गॉड मतलब वी आर ऑल, हमारा जो शरीर है ना, शरीर को नाम मिला, जैसे मेरे शरीर को नाम मिला अश्विनी, आप ऐसे किसी के शरीर को नाम मिला दीपाली, रेखा, कार्तिकेय, राजेश्वरी, है ना, जो भी नाम है आपका, वो तो शरीर का नाम है। बट वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटालिटी। आई रिपीट, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटालिटी। हम, हमारा शरीर उसी अज्ञात शक्ति का साधन है जिसके जरिए वो अज्ञात शक्ति इम्पार्शियली काम करता है। वो नहीं देखेगा अश्विनी जी बहुत बड़े अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो, उसको कभी मान लो मेरे शरीर का उपयोग विनाशकारी रूप में करना है, तो अगर मेरी चेतना स्थिर नहीं है तो मेरे अंदर गुस्सा दिलाएगा, किसी इंसान से लड़ाई भी करवा देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन if I choose my karma consciously, if I use my consciousness, if I'm in tune with that infinite supreme consciousness, तो he gives me freedom, कि मैं अपनी चेतना को बिल्कुल बैलेंस सात्विक रूप में उपयोग करके अपनी कार्मिक जर्नी जर्नी को इंप्रूव करूं। और इसीलिए जो पास्ट लाइफ की बात करते हैं लोग, वो इसलिए कि इंसान के जीवन में जो डाटा है पास्ट लाइफ का, जैसे ये मान लो एक लाइन है, इंसान की जीवन रेखा है, तो उसमें पास में जो घटनाएं घटित हुई है वो डाटा फिक्स्ड है, पर फ्यूचर का जो है वो डायनामिक है। हर एक एक्शन ब्रांचेस आउट टू वेरियस चॉइसेस। हर चॉइस, आप कुछ भी चॉइस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी, इट इज ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, पॉसिबिलिटीज। तो फ्यूचर का डाटा डायनामिक है,
और इसलिए कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड की जब बात करते हैं तो बोले पास्ट लाइफ की जानकारी, बिकॉज पास्ट लाइफ की जानकारी फिक्स्ड हो चुकी है। फ्यूचर में जो है वो डायनामिक है, और आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए तो फ्यूचर की जानकारी भी ली जा सकती है, बताया जा सकता है कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके। और तो ही तो आकाशिक रिकॉर्ड की सही उपयोगिता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आपके इस वर्तमान जीवन में ये समस्या इसलिए है, आपके सर पे कर्जा इसलिए है कि आपने पिछले जन्म में बहुत लोगों के पैसे मारे थे, ये करे थे, इससे उनको सॉल्यूशन मिला क्या? आकाशिक रिकॉर्ड की सही उपयोगिता उसमें है, ठीक है भाई आपने पास्ट लाइफ में जो किया था किया, परमात्मा आपके वर्तमान जीवन में जो आप कर्मा करोगे उसमें ही डज नॉट इंटरफियर, बिकॉज ही हैज गिवन यू समथिंग कॉल्ड फ्री विल। अपने कर्मों के चयन करने की आजादी दी है, आपको इंस्टिंक्ट भी दिया है, इंटेलेक्ट बुद्धि भी दी है। परमात्मा कहता है तेरे को जो करना कर, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, तू जो काम करेगा वैसे फल मिलेगा। डू एग्री विथ इट? सहमत है इस बात से? एंड दैट इज वाई आकाशिक रिकॉर्ड की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इफ यू रियली लर्न आकाशिक रिकॉर्ड इन ट्रू सेंस, रियल सेंस, तो यू कैन कनेक्ट विथ गॉड, और यू कैन बिकम कॉन्शियस अबाउट योर अनकॉन्शियस क्रिएशन। और ये तो पहली बार सुना, कॉन्शियस अबाउट अनकॉन्शियस क्रिएशन। हर जीव का परमात्मा इस तरह से उपयोग करता है, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, मछली का और मधुमक्खी का। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसती है, छत्ते में शहद जमा करती है। अब ये शहद तो मधुमक्खी अपने आहार के लिए लेती है, खुद के जीवन निर्वाह के लिए, और वो छत्ता छोड़ के जब चली जाती है तो जो शहद बचा होता है वो हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन इसी मधुमक्खी के छोटे से जीव का मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव के शरीर का उपयोग परमात्मा एक बहुत अद्भुत काम के लिए करता है, पॉलिनेशन के लिए। एक फूल से दूसरे फूल पर परागरज को पहुंचाना। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता, एक फूल से दूसरे फूल पर परागरज नहीं जाती, तो हम ये जो अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, आम संतरा का एप्पल, वो नहीं मिलते हमको। यस और नो, डू एग्री विद दैट? हेलो, डू एग्री विद दैट? डज इट मेक सेंस? अब जरा सोचिए कि मधुमक्खी जैसे छोटे से जीव का उपयोग परमात्मा इतना अद्भुत करता है, जिसको केवल इंस्टिंक्ट दिया है। और मधुमक्खी का कॉन्शियस क्रिएशन है शहद इकट्ठा करना, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए करती, कॉन्शियसली जिंदा रहने के लिए, अपने अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन उसके जरिए परमात्मा काम कर रहा है पॉलिनेशन का, वो शायद मधुमक्खी को पता भी नहीं है, वो उनका अनकॉन्शियस क्रिएशन है। सिमिलरली, जिस जीव को यानी कि मनुष्य को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट तो दिया ही है, लेकिन इंटेलेक्ट बुद्धि भी दी है। तो सोचिए कि परमात्मा हमारा कितना अद्भुत उपयोग करता होगा। आपको पता है क्या, अगर मैं पूछूं ना, जैसे आप करोगे कि दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, या जो भी आप जॉब करते हो, वो तो आप अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हो, वो तो आपका कॉन्शियस क्रिएशन है। लेकिन आपको पता है आपका अनकॉन्शियस क्रिएशन क्या है? जैसे मधुमक्खी के शरीर का उपयोग परमात्मा कर रहा है, वैसे आपके शरीर का उपयोग वो क्या कर रहा है, आपको पता है क्या? नहीं पता है। और आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई चेतना, कॉन्शियसनेस। सो आकाशिक रिकॉर्ड इज टू बी यूज एज अ टूल फॉर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट योर अनकॉन्शियस क्रिएशन। डज इट मेक सेंस? कितने लोगों को समझ में आया? आकाशिक रिकॉर्ड एक इतना अद्भुत माध्यम है, टूल है, जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि परमात्मा मेरा क्या उपयोग, वो अज्ञात शक्ति जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो मेरे शरीर का क्या उपयोग करना चाहती है या कर रही है। डज इट मेक सेंस? और जिस दिन वो पता चल गया, उस दिन आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जीवन में पेन इज एसेंशियल, पेन इज एसेंशियल। चुनौतियां आएंगी, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। कष्ट नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने हमें कष्ट भोगने के लिए नहीं बनाया है, समझिए। और इसलिए अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड जैसी चीज को नहीं सीखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो पेन तो होगा भाई, सॉरी सफरिंग होगा। लेकिन इसको सीखते हैं तो परमात्मा आपकी चुनौतियां, कसौटियां जरूर लेगा, लेकिन वो आपको वही डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से आपको गाइड भी करेगा। कोई देखना आगे, जैसे
मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, तो अगर कुछ किलोमीटर के बाद ट्रैफिक जाम है तो उतना लाल रंग से हाईलाइट करके आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। और आपका जीपीएस में नोटिफिकेशन भी आता है, अलर्ट भी आता है कि भाई आगे ट्रैफिक जाम है, रीरूट कर देता है ना, दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता है तो सुझाव देता है। डू एग्री विद दैट? सो दैट इज हाउ यू कैन यूज, दैट इज हाउ यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड्स। डज इट मेक सेंस? आई कंक्लूड, मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूं। पहले मैंने बताया व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन मैंने बताई कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। इस ब्रह्मांड में हर कोई सजीव निर्जीव जो भी है उस सभी की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी की जानकारी स्पेस में यानी कि आकाश में है। और वो जानकारी शब्दों की भाषा में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में है। और उस फ्रीक्वेंसी को यानी कि उस आकाशिक रिकॉर्ड को हम एक्सेस करते हैं, जाने या अनजाने, दो अलग अलग तरीके से। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं ना, चीजों को बड़ा करके देखना, कागज में को धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करके जलाना, इसको कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, लाइब्रेरी के शेल्फ में 2 फीट की दूरी पे खड़े हैं, किताब को ढूंढ रहे हैं, नहीं दिख रही तो पीछे कदम जाते हैं, फिर कदम, तो हमारी दृष्टि का विजन का दायरा बढ़ता है, जो किताब नजर में नहीं आ रही थी वो आने लगती है। दैट इज कॉल्ड एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। जब आपकी चेतना एक्सपांडेड हो जाती है तो एक सुपरफिशियल डाटा आपकी चेतना में आ जाता है। तो इसीलिए कभी अनायास आपकी चेतना एक्सपांड हो गई आपके आहार विहार की वजह से, लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से, तब आपकी चेतना में अपने आप फ्यूचर के डिवाइन गाइडेंस का डेटा आ जाता है। लेकिन आपके ब्रेन के पास वो डेटा नहीं है प्रोसेस करने के लिए, तो 3 तरह के प्रोसेस करता है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। और इसलिए वो स्वप्न संकेत के रूप में, इंट्यूशन के रूप में आप सूचित करता है। लेकिन अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं सीखा, नहीं समझा, तो आपकी स्थिति वो स्मार्टफोन की तरह है जिसमें जीपीएस नहीं है। और ये शरीर मोबाइल हैंडसेट की तरह है, दिमाग सिम कार्ड है, चित्त चेतना जो है रिसीविंग टावर है, माइंड स्पेस है, और परमात्मा है वो सैटेलाइट है। उसी तरह से एक नेटवर्क काम करता है। और उसको कनेक्शन करने वाली जो कड़ी है वो है ब्रीद, आपकी सांसें। सांसों के साथ जुड़ी हुई आपकी चित्त और चेतना, 5 सेंसेस। आपको केवल इतना करना है, जैसे मैंने बताया कि जो दिव्य दृश्य आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में जो वीडियो में मैंने आपको बताया है, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना शुरू करो। पहला नंबर 1, स्टेप नंबर 1। दूसरा ये कि थिंक दैट यू आर गॉड। आप इस बात को मानिए कि आपका शरीर परमात्मा का साधन है जिसके जरिए परमात्मा काम कर रहा है। वो प्रेयर करिए कि आई आई वांट गॉड टू मेक यूज ऑफ माय बॉडी फॉर गुड। मैं रोज सुबह जब उठता हूँ, बड़ी मेरी एक सिंपल सी प्रेयर होती है उस अज्ञात शक्ति को, कि आज, हे गॉड, आज तुम्हें जो भी अच्छे काम करना है उस अच्छे काम करने के लिए तुम्हें ये शरीर और ये चेतना अर्पण करता हूँ। ये शरीर, मेरा शरीर भी नहीं बोलता, ये शरीर और इस शरीर के साथ जुड़ी चेतना तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम्हें जो भी करना है। देन आई रिमेन नॉन जजमेंटल होल डे। ओके, मैं चल रहा था, ठोकर ठोकर लगी, गिर गया, चोट आ गई, और ये मैंने तो गॉड को सुपुर्द कर दिया था मेरे शरीर को, मुझे चोट क्यों लगा दी, मैं नहीं सोचूंगा। मुझे मालूम है उसके कुछ पीछे उसका मकसद होगा। डू गेट इट? सो स्टेप नंबर 2, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब मैं ही परमात्मा की असीम चेतना का अंश हूं, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। स्टेप नंबर 3, यूजिंग योर सेंसेस, फाइन ट्यूनिंग योर सेंसेस। ओके, सांसों के ऊपर फोकस। और 5 सेंसेस हैं, उसका माइंडफुलनेस के जरिए उपयोग करना। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, करते हैं ना, मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, ऐसा मतलब एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे काम हैं एक साथ में ऐसा नहीं। माइंडफुलनेस, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस्ड, फील योर सेंसेस। बाकी तो मैंने वीडियो में समझाया है कि आपको क्या करना है। किसी एक चीज को आपने सामने पड़ी है, उसको देखा, और उसको ज्यादा से ज्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करो। टच को डिस्क्राइब करो, स्मेल को डिस्क्राइब करो, बिना छुए, ओके, बिना सूंघे। क्योंकि मेरे सामने एक अभी वो सॉफ्ट टॉय पड़ा है, टेडी बियर पड़ा है, तो मैं सोचता हूँ मैं उसको छूंगा तो कैसे, हाँ, तो मुझे हाँ सॉफ्ट लगेगा, फरी है, डस्टी है, थोड़ा डस्टी भी होगा शायद,
स्मेल डस्टी आया, कुछ केमिकल रबर के जैसा स्मेल। तो ये दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। आप समझ रहे हैं? अपनी पांच सेंसेस को, एक होता है स्थूल रूप से किसी चीज को छू के अनुभव करना, दूसरा होता है उसी चीज को बिना छुए पांच ही सेंसेस का अनुभव करना, सूक्ष्म स्तर पे अपनी पांच सेंसेस को अनुभव करना। एक होता है स्थूल स्तर पे अनुभव किया, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे कब? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड उसी का नाम है कि अपनी पांच सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे, एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटेंड सेंसरी स्तर पे उपयोग करना। एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब वर्तमान समय में किसी दूसरे लोकेशन पे, हाइटेंड सेंसरी मतलब फ्यूचर, जो भी घटना नहीं हुई उस घटना को परसीव करना। ओके। सारा और सेंसेस को हम सीक्वेंस में उपयोग करते हैं, मैंने बताया ना। टच, कलर, स्मेल, टेस्ट, साउंड और डायमेंशन। और उसमें क्या क्या वेरिएशन है वो सारा मैंने आपको कोर्स में, वीडियो में समझाया हुआ है। और इस तरह से आप करोगे, देखोगे कि अपने आप आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है। जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, वो कैसे उनको पता चल जाता है? वैसे ही तो करता है, बस वही करते हैं। अपनी चेतना को स्थिर करते हैं, चित्त को स्थिर रख के अपनी पांच सेंसेस के ऊपर संयम होता है उनका, उनको उपयोग करते हैं। तो उनके अंदर वो आ जाता है कि कोई भी इंसान उनके सामने आके बैठता है तो उनके बारे में उनको सब पता चलने लगता है। कोई तो है ना? सो आई होप दिस मेक सेंस, है ना? अभी एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं 5 मिनट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ हम प्रयोग करेंगे। ओके, क्या करना है आपको? यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड को जो मैंने बताया ना कि आपके जीवन की जानकारी कैसे टाइम लाइन के रूप में है, और टाइम को आप परसीव करते हो एक लाइन के रूप में, उसको लिनियर टाइम बोलते हैं। पास्ट हम बोलते हैं कि हाँ मतलब इस तरफ है, प्रेजेंट यहाँ पे, फ्यूचर राइट में। कुछ लोग बोलते हैं पास्ट पीछे, प्रेजेंट सामने, फ्यूचर आगे। कुछ लोग सोचते हैं, परसीव करते टाइम को मतलब नीचे, फ्यूचर ऊपर। सबका अपना अपना अलग अलग होता है परसेप्शन। अगर मैं पूछूं कि आप कैसे यूज करते हो, तो बोले हमने तो कॉन्शियसली कभी सोचा ही नहीं, है ना? तो एक मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड को आपको एक्सेस करने की, आपकी क्षमता को इंप्रूव करने का बड़ा आसान तरीका सिखाता हूं कि आप पहले तो अपनी लाइब्रेरी को ठीक करो, यानी कि अपनी टाइमलाइन को ठीक करो। इसके लिए क्या करना है कि अगर मैं कहूं कि आप अपने जीवन की किसी पास्ट की घटना को, आप पेपर लेना है आपको, और अभी समझ लीजिए, आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी राइट नाउ करना ऐसा जरूरी नहीं, मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, पेपर लेना है, और पेपर पे एक ऐसा आप स्केच बनाइए, सॉरी, से मान लीजिए आपने, सॉरी, मान लीजिए आपने पेपर लिया, और पेपर में आपने ये ऐसा एक सर्कल, ठीक है, और उसमें आप ऐसा स्माइली फेस बना दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई अपने जीवन की किसी पास्ट की अच्छी घटना को सोचिए, अच्छी, सॉरी, बुरी घटना को सोचिए। बुरी मतलब कहीं ट्रैफिक में फंसे थे, किसी से लड़ाई हुई थी, किसी को मिलने अस्पताल में गए थे, ऐसा, मतलब किसी की डेथ हुई थी, ऐसा नहीं। और मैं कहूँगा पास की वो बुरी घटना आपको अपने मस्तिष्क में, अपने मेंटल स्क्रीन पर कहाँ दिखती है? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, कहाँ? तो मान लीजिए आपने अपने हाथ से, मान लो अगर मैं अपने जीवन की कोई बुरी घटना को सोचता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे, मान लो ये इधर, से फॉर एग्जाम्पल बुरी घटना, तो मैं लेफ्ट साइड में ऊपर, तो ये मान लो लेफ्ट साइड है यहाँ ऊपर, तो मैं यहाँ पे राउंड करूंगा और लिखूंगा PS, पास्ट सैड। ओके, पास्ट सैड, ठीक है। उसके बाद में फिर से आप आँख, चाहे तो आंख खुली रख के कर सकते हैं, आंख बंद करके भी, कि अभी पास की किसी अच्छी घटना को याद करिए। जहाँ कहीं पिकनिक में गए थे, पार्टी में गए थे, कुछ भी। तो अगर मान लीजिए मैं घटना को मान लो याद करता हूँ अपनी, तो मैं अगर कहूँ तो हाँ मुझे ये यहाँ पे, मान लो
ये मेरा फेस मैंने बनाया और ऊपर इसलिए मतलब यहाँ पे ये, तो मैं लिखूंगा पी पी, पास्ट प्लेजेंट। ओके, सर्कल बनाया। ठीक है, फिर आज की वर्तमान की कोई घटना, जैसे अभी दोपहर में क्या लंच में खाया था, या अभी शाम को अभी डिनर किया तो क्या किया था, या अभी कोई मिलने आया था तो क्या हुआ था। तो अभी जैसे मैंने डिनर किया तो मैंने डिनर में क्या खाया था, मैं उसको याद करता हूँ, है ना। तो मुझे ये मान लो, ये बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल यहाँ, यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा PR। ओके, अब मैं फ्यूचर की किसी घटना को सोचता हूँ कि फ्यूचर में मान लीजिए 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ अभी कुछ दिनों के बाद 12 अप्रैल आएगा, है ना। तो मैं उस दिन कैसे पार्टी करूंगा या क्या करूंगा, किसको मिलने जाऊंगा, कुछ ऐसा सोचता हूँ जो मुझे मालूम है या आपको मालूम है कि आपके आने वाला बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई त्योहार, है ना, तो उसके बारे में आप सोचते हो। तो मान लीजिए मुझे वो फ्यूचर की घटना का एहसास यहाँ हुआ, राइट साइड में यहाँ ऊपर, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, लिखूंगा ये और राउंड करूंगा F। ये जो मैंने करा, इसको बोलते हैं एक्सेसिंग टाइमलाइन। ओके, यू कैन डू इट टुडे और यू कैन डू इट आराम से। देखो इसमें जल्दबाजी नहीं करना। कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ये आपने कर लिया ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे ठीक करते हैं। ध्यान रखिए, ये आपको मैं नेक्स्ट सेशन में जब आप आओगे तब ऐसे होमवर्क दे रहा हूं। कितने लोग करेंगे इस होमवर्क को, टाइप मी। और आपको मैं आप एक बात बताऊं कि मैं आपको ऐसा कुछ अद्भुत सिखाने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में कि इसको कैसे ठीक करना, और आप देखोगे इसको ठीक करने से आपके लाइफ में जो भी रिपीटेटिव पैटर्न्स बनी थी, तो जो घटनाएं, कई लोग ऐसा था ना जीवन में, हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद कुछ एक ही प्रकार की घटनाएं घटती है। हर 3 साल के बाद कोई धोखा देके जाता है, हर 3 साल के बाद कोई घटना जाता है, हर 3 साल के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, होता है, होता है ना। दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव पैटर्न। मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि आप इस रिपीटेटिव पैटर्न को कैसे दूर कर सकते हो। हम इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड है टू लर्न दिस दिस समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैं बता रहा हूँ, अमेजिंग। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पहले दो चीजें होगी। एक तो आपका यू कैन हील योर पास्ट ट्रॉमा, आपकी पास्ट अनप्लेजेंट मेमोरीज, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसाइड हो जाएगी। ओके, यू विल फील मोर हेल्दी एंड बैलेंस्ड। हेल्दी इन टर्म्स ऑफ मेंटली इमोशनली हेल्दी। ओके, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी फील करोगे। इससे होगा ये कि तभी तो आप एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस का उपयोग कर पाओगे। जब तक आपकी चेतना बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है वो, तो क्या आप फोकस्ड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। इसके लिए पहले ये जरूरी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू ऑल कम इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सैटरडे। ओके, मेक श्योर दैट आप सभी आएंगे। दूसरी बात, आप भी, अच्छा ठीक है, मैं देखो आज भी करता था, लेकिन क्या होता है कि टाइम की कमी। मैं तो आई वांट टू टीच यू बहुत कुछ, मेरी दिली इच्छा है, पर मैं इसके लिए इसको दे रहा हूँ। यू डू इट अपने हिसाब से, होमवर्क के फॉर्म में रूप में करिए इसको। और नेक्स्ट जब आप आओ तो आपके पास ये पेपर होना चाहिए, है ना। इस तरह से A4 साइज पेपर लिया, अपने बनाया अपना नाम, हाँ ये करिएगा कि ऊपर अपना नाम डेट टाइम लिख दी, नाम डेट और टाइम लिख दीजिएगा पेपर के ऊपर। ताकि मान लीजिए मैं अगर आप में से किसी के पेपर को मांगू कि मुझे भेजिए, तो किसका पेपर मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। वो भी एक रीजन है। नाम डेट टाइम लिख के इस तरह का आपने अपनी टाइमलाइन को एक्सेस करके, और ये मैं बता दूं, एक ज्योतिषी जैसे हॉरोस्कोप बनाते हैं, वैसे ही ये टाइमलाइन एक्सेस करना, इट इज काइंड ऑफ योर साइकोलॉजिकल हॉरोस्कोप। और इसके जरिए मैं आपके जीवन के बारे में कुछ भी बता सकता हूं, कुछ भी, एनीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, अगर ये टाइमलाइन आपने मेरे को भेज दिया, सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मान लो ये पेपर आपने मेरे को भेज दिया, ओके, व्हाट्सएप के ऊपर, और मुझे जानना है कि आप अभी प्रेजेंटली कहां पर हो। और मान लीजिए आप किसी, मान लो कश्मीर में दाल लेक में, दाल जो सरोवर है उसमें शिकारे में बोटिंग कर रहे हो। कैन यू बिलीव दैट मैं बाकायदा आपको ये बोल सकता हूं कि ये इंसान जिसकी टाइमलाइन मेरे पास है, वो अभी कश्मीर में शिकारे में बैठा है।
इतना प्रिसाइज होता है ये। ओके, इतना प्रिसाइज, एंड आई रियली मीन इट। ओके, मैं आपको थोड़ा नहीं, मैं देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं आपको कि ये आप भी कर सकते हो भाई। ऐसा ये नहीं कि कोई मैं अच्छा आपको इंप्रेस करने के लिए कोई रॉकेट साइंस है। दिस इज पॉसिबल। ओके, मैं आपको लेट मी शो यू, ताकि नहीं तो क्या होता है, लोगों हनीप्रीत को का लगता है अश्विनी जी तो बस फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको एक इसकी एक झलक दिखाता हूं कि क्या पॉसिबल है। देखिए इसको। पता मिल चुका है, कठोर साधना करके हनीप्रीत का पता मिल चुका है। कठोर साधना करके दिव्य दृष्टि यानी आज की भाषा में कहें तो टाइम ट्रैवल तकनीक की विद्या हासिल करने वाले अश्विनी ने हनीप्रीत का पता बता दिया है। हमने इस दिव्य दृष्टि विद्या का टेस्ट भी किया। हमारे टेस्ट में ये दिव्य दृष्टि पास हो पाई या नहीं, और दिव्य दृष्टि से देखकर हनीप्रीत का पता कहां का बताया गया, देखिए। इस पते की तलाश में हमने दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद के उस दरवाजे पर दस्तक दी थी, जहां टाइम ट्रेवल विद्या के दो महारथियों ने दावा किया था कि वो हनीप्रीत के असली ठिकाने का पता बता सकते हैं। हमने दोनों महारथियों से अपनी विद्या से हनीप्रीत का पता लगाने को कहा। नियम के मुताबिक दोनों ने हमसे हनीप्रीत की निशानी मांगी। हमने दोनों को हनीप्रीत की तस्वीर दिखाई, फिर कागज पर हनीप्रीत को खोजने का सेशन शुरू हो गया। पेपर पर एक के बाद एक लाइनें उकेरी जाने लगी। धीरे धीरे कागज पर बन रही लाइनें तस्वीर का रूप लेने लगी। हमारे सामने जो तस्वीर बन रही थी उसमें शहर था दिल्ली। दोनों महारथियों ने एक बंगले की तस्वीर बनाई और दावा किया कि हनीप्रीत इस तरह के ही किसी बंगले में छिपी हुई है। हमें हनीप्रीत का पता तो बता दिया गया था, लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन नहीं था। इस विद्या को परखने के लिए हमने फिर से अपने ही एक सहयोगी की फोटो दोनों एक्सपर्ट्स को दिखाई और हमारा सहयोगी इस वक्त कहाँ है, इस बात का पता लगाने को कहा। मैं आपसे दिमाग बताना चाहूंगी कि ये एक फोटो है और अभी ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसके बारे में हमें जानना है। तो आप कर सकोगे ये? बिल्कुल। देखिए, जिन भाई साहब का आपने मुझे फ़ोटो दिया था और जब मैं समय यात्रा से उनकी जानकारी ले रहा था कि वो अभी कहाँ पे है उस वक्त में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं और जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे एक बैग जैसा पड़ा हुआ है, एक थैले जैसा पड़ा हुआ है। वहाँ पे स्पाइरल शेप में डिज़ाइन है, या तो केबल्स भी हैं वहाँ पे, पाइप केबल जैसी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है या कुछ। दोनों ने हमारे सहयोगी की बिल्कुल सही और सटीक लोकेशन कागज पर उकेर दी। जब हमने रीचेक किया तो हमारा सहयोगी बताई हुई जगह पर ही हमें मिला। आस्का, उन्होंने जो बताया उसी टाइम, मतलब ये तुम 4:30 से 5 के टाइमिंग के बात कर रही हो, तो उसी टाइम मैं ऑफिस में ही था और जो ये आपने मुझे ड्रॉ करके दिखाया, तो ये बात सही है कि ये मेरी सिटिंग पोजीशन है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। साथ में एक पेपर वेट जैसा होता है, एक साइड मेरी बैग और वाटर बॉटल जो भी हमेशा टेबल पे रहती है। उन्होंने जिस तरह से मतलब आपको डिस्क्राइब किया तो वो मुझे सही लगता है। टाइम ट्रेवल तकनीक के उदाहरण को देखकर हमें यकीन हो गया है कि दोनों के दावे में दम है। ओके, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि भाई ये दिस इज पॉसिबल। ओके, या तो मुझे किसी की टाइमलाइन मिल जाए, भले वो इंसान मैं उनको जानता भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी जैसे मैंने आपको बताया वो मिल जाए, तो उस इंसान के बारे में मैं आई कैन टेल एनीथिंग। अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं भी है तो मैं बता दूंगा कि जीवित नहीं है। ओके, या फोटो मिल जाए तो भी उसके बारे में बता सकते हो, और ये आप भी सीख सकते हैं। ओके, दिस इज पॉसिबल, एनीबडी कैन लर्न। और देखो होता क्या है, ये अपने आप में एक सिद्धि है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कोई इतना भी नहीं कि रॉकेट साइंस तो आप सीख नहीं सकते, बड़ा कठिन है। ये चीजों को हमें आज तक बताया गया कि अरे बहुत है, तो इसके लिए तो बड़े बाबा जी संत लोग हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन बड़ी सहज साधना, इतनी सहज है जितनी मतलब सहज रूप से आप रोज सुबह ब्रश करते हो, इतना आसान है। ब्रश करना मुश्किल है? रोज ब्रश करते मुश्किल है? नहीं ना, बस इतना। तो जैसे ब्रश करना ये क्रिया आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है, वैसी कुछ क्रियाएं जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो आप में भी एक क्षमता आ जाती है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मतलब दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप सीख सकते हैं। एंड
नेक्स्ट सैटरडे आप ये जो टाइम लाइन एक्सेस किया है आप बिल्कुल एज अ होमवर्क करिएगा जरूर, और वो कागज अपने साथ रखिए जो होमवर्क वाला, ठीक है। और आप में से किसी को अगर ये सीखने में इंटरेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू लर्न इट प्रोफेशनली, जैसे हम लोग करते हैं टाइम ट्रेवल करके, कोई भी इंसान कहाँ बैठा है क्या सोच रहा है, एनीथिंग यू कैन नो। उसके लिए 20 तारीख को एक फ्री वेबिनार है, कम से कम मैं चाहूंगा कि आप उस वेबिनार को अटेंड जरूर करिए, वेर यू विल सी समथिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड अमेजिंग। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अटेंड दिस फ्री वेबिनार? मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप बिल्कुल आइए 20 तारीख को रात को 8 बजे, 8 से 9:30, ठीक है। सो इसकी जो आज का जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। कल कुछ लोग, वैसे नॉर्मली मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं नहीं चाहता रिकॉर्डिंग डालूं, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग देख लोगे तो फिर क्या मतलब है, फिर मैं क्यों ये लाइव सेशन करता हूँ। आइए सीखिए, बिकॉज लाइव सेशन में सीखो, रिकॉर्डिंग में थोड़ा अंतर तो है भाई, है ना। और इसीलिए इस कोर्स को मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव सेशंस एज वेल एज रिकॉर्डेड बनाया है, नहीं तो मैं चाहता तो सभी रिकॉर्डिंग कर देता, है ना। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन टुडे। कितने लोगों को लगा कि कुछ अलग सीख रहे हैं या कुछ अद्भुत सीख रहे हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, है ना। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल निष्ठा से ये लाइव सेशंस हमेशा करते रहूंगा। ऐसा नहीं कि अपना 4 सेशन हो गए तो आपका कोर्स पूरा हो गया, आप सीखते रहो, एवरी टाइम यू विल लर्न समथिंग न्यू। ओके, एक रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं वाकई में ईमानदार से कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, डिलीजेंटली सिखा रहा हूँ, सो हमारा जो फेसबुक पे कैंपेन चलता है, कम से कम जाके वहां पे राइट राइट योर व्यूज, आपका जो भी, मैं कोई ऐसा नहीं बोलता कुछ तारीफ करो, जो भी आपको लगे, है ना। कोई अच्छा कोर्स है, क्योंकि क्या होता है, बहुत तरह तरह के कोर्स होते हैं, बेचारे लोग मिसगाइड होते हैं, और मेरे पास जब फोन आते हैं ना मुझे बड़ा कभी कभी दया भी आती है कि कितना भी, क्योंकि इनको समझाने के लिए मुझे कितना ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा होता, पास्ट लाइफ की जानकारी ये वो, क्या करोगे भाई, है ना। मुझे एक इंसान ने फोन किया था, मैंने बोला यार पास्ट लाइफ के बारे में आगे और बताऊंगा आपको, इसकी क्या गारंटी है कि जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा? आप कैसे वेरीफाई करोगे पास्ट लाइफ में जाके? अगर कोई कहता है पास्ट लाइफ की जानकारी बता देता है तो एक काम करो, उसकी टेस्ट लो। बोले मैं आपकी टेस्ट लो, सिर्फ मैं करो, मेरी परीक्षा लीजिए। तो उन्होंने क्या करा था, एक लड़के की फोटो भेजी, 27-28 साल का लड़का होगा, पासपोर्ट साइज फोटो भेजी। अभी मैंने जब उसका टाइम ट्रेवल किया, उसने मुझे पूछा कि काम करिए इसके पास्ट लाइफ के बारे में नहीं, लेकिन इसी लाइफ में 1 साल पहले इनके जीवन में ऐसी क्या बड़ी घटना घटी बता सकते हैं? और मैंने उनका टाइम ट्रेवल करके बताया कि इस लड़की का रेल हादसे में एक टांग कट गई है। क्या है सही है? उस इंसान ने कान पकड़ लिया, बिल्कुल सही है। उस लड़के का ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से गिरा था और उसकी एक टांग कट गई थी, और ये हमने टाइम ट्रेवल के जरिए बता दिया था कि इसकी एक टांग कट गई। इतना एक्यूरेटली आप भी कर सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ओके, नहीं देखो, शेयर करोगे ना, तभी क्या 70-80 लोग थे तो कितने लोग शेयर करेंगे, कितना लोगों को बता पाऊंगा, लेकिन लाइव जब नेक्स्ट सैटरडे हम करेंगे तब आप अपना रखिए, और डेफिनेटली आई मेक श्योर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। मैं केवल आपको इंप्रेस करने के लिए दिखाऊंगा ऐसा नहीं, आई टीच यू इसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय द सेशन। रिक्वेस्ट ये है कि फेसबुक पे अगर आप मेरा कैंपेन देख लेते हो तो उस पे जाके कुछ अच्छा जो भी आपको उचित लगे कमेंट करिएगा जरूर। आप पूछ सकते हैं जल्दी से, फटाफट, डाउट मत करिए। आई डिस्करेज डाउट, आई एनकरेज क्यूरियोसिटी। डाउट की कोई गुड गुंजाइश ही इवनिंग नहीं, मैं सर। जो सिखाता हूँ ना, मैं जो सिखाता हूँ उसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी है बोलता हूँ, मेरी हर एक बात का प्रमाण मेरे पास है, प्रूफ है, लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। यस मैम, बोलिए। सर आपने एक बात बोली कि आहार और विचार, तो सर बिहार, आहार में मतलब फूड हैबिट्स, विहार, हाँ, क्या खाते हो, फूड कब खाते हैबिट्स। हो, कैसे खाते हो, कितना खाते हो। तो सर जैसे कि हम बंगाली में हम लोग नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन फूड से आकाशिक रिकॉर्ड रीडर का कोई मतलब? देखो, इन अ वे यस, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे वेस्ट बंगाल में वहां का इट इज अ पार्ट ऑफ योर फूड, राइट। यस सर। अर्थ की जो सिचुएशन है वहां पे कुछ प्रकार के फूड है, तो वहां पे इट वोंट इफेक्ट, इतना सीवियरली इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में मैं ओके। डिटेल में बताऊंगा।
इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉनवेज खाता है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। यस, लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल जरूर है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा। और सर आपने एक चीज बोला, कॉन्शियस ब्रीदिंग। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब कॉन्शियस ब्रीदिंग का टेक्निक क्या है? जैसे कि मैं हम लोग नॉर्मली बैठे हुए, तो हम लोग फोकस करें सांस कब अंदर जा रही है कब बाहर आ रही है, यही जैसे कॉन्शियस कॉन्शियस ब्रीदिंग का ब्रीदिंग मतलब ये होता है। है कि आप ये प्रैक्टिस करो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी अवेयरनेस जो है वो मेरा सांसों के ऊपर भी है, आपसे बात करने में भी है। इंटेंशन, अच्छा। अटेंशन, अवेयरनेस दोनों तीनों कंट्रोल में है। एट वन लेवल आई एम कॉन्शियस अबाउट माई ब्रीदिंग। ओके। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद ये ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड सर ये जो प्रैक्टिस आपने बोली है, जो स्टेप्स आज आपने दिया हुआ है, मतलब व्हेन कैन वी फील दैट हमारे लाइफ में कुछ मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन इवन ऑन अ कॉन्शियस लेवल, इफ वी आर एबल टू, मतलब एक टाइमलाइन अगर आप इफ बता यू इफ यू सको। इफ यू यूज दिस, मैंने जैसे बताया, इट वोंट टेक मोर देन 7 to 10 days। सिंपल। इतना कम? बिल्कुल। पक्का। करो फिर बोलो। देखो क्या अच्छा। होता है, ऐसा ना, मैंने बताया ना कि मैच्योरिटी हैज इट्स ओन टाइम, लेकिन इसको फील करने में इट वोंट टेक मोर देन 7 to 10 days। अगर आप डिलीजेंटली करोगे ना, 7-10 दिन में आपको पता चलेगा। यस। करेक्ट। सर और ये नॉनवेज का एक बात बोलना था, जैसे मैं दीक्षित हूँ रामकृष्ण मिशन से, जो स्वामी विवेकानंद का लिनिएज है रामकृष्ण परमहंस का। तो वहां पे ना दे हैव लीगल, मतलब वो लोग बोलते हैं कि कि खाओ, इट्स ओके। पर जैसे कि वो दीक्षा मंत्र जाप करना होता है या कुछ भी करना मैं होता है, वही बोला ना, तो खा सकते हैं, इसीलिए। लेकिन देर आर सर्टेन हाँ, प्रोटोकॉल्स जिसकी मैं चर्चा नेक्स्ट सेशन में करूंगा, मैंने बताया आप, है ना। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू, बहुत धन्यवाद। यू आर ओके। ग्रेट सर, थैंक थैंक यू। यस, चरणजीत जी, नमस्ते। वेर आर यू फ्रॉम, मिस्टर चरणजीत? सर जी सर, कैसे हैं सर? कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू डोंट माइंड? या श्योर सर, या सर, नमस्ते। सॉरी। वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ नमस्ते से हैं आप? सर, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से, वेरी गुड जी, कहिए। तो मैंने मतलब आपका लास्ट सेशन भी लिया था, तो आपने कुछ बताया था, कुछ 20 मिनट कुछ कंसंट्रेशन से बैठना है और ऐसा करके थोड़ा कॉन्शियस में बैठना है, मतलब बट वो हाँ, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, मतलब उस पर फेक बैठता इट। है बंदा तो फिर छोड़ देता है उसको। नहीं नहीं, मत छोड़िए, फेक फेक इट, ओके। है ना। फेक इट इफ यू कैन मेक इट, इट विल हैपन, है तो ना। वो फेक तो फेक हो जाएगा ना सर? नहीं, यही तो, देखो यही ना, आप ये फेक है ना, वो नाटक कब रियलिटी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ओके। सिंपल, पहला ये करिए, ऐसे आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करिए, बात करें मेरे से, ध्यान ब्रीदिंग पे लाइए। अब देखो, 25 सेकंड में ही ब्रीदिंग से ध्यान हट गया। करेक्ट। फिर आपको 10 मिनट के बाद पता चला, अरे यार मेरा ध्यान तो हट गया, वापस लाइए। वापस अपना ध्यान ब्रीदिंग पे लाइए। शुरू में आपको मैंने उस बहन से बता रहा था ना मैं, राजेश्वरी जी से, कि 7-10 दिन में, 7-10 दिन लगेंगे, बड़ा थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन 7-10 दिन के बाद आपको एकदम बैलेंस हो जाएगा। आप देखोगे चीजें घटित होने लगेगी। तो You will- मतलब ब्रीदिंग को पकड़ेगा बंदा तो दूसरा काम कैसे करेगा? वो तो उसका तो ध्यान बार बार वहीं पे आएगा ना। नहीं मतलब और नहीं भी ना, काम कर रहा होता है। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये करोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर है। ओके। भाई, यू आर अवेयर अबाउट योर ब्रीदिंग व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग सिंपल। हम्म। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके। आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेशन आप जो काम कर रहे हो उसमें है, बट अवेयरनेस ब्रीदिंग के ऊपर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। जी। जैसे आप कार चलाते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर है? रास्ते पर है कि नहीं? ठीक। रास्ते पर है, लेकिन राइट। अवेयरनेस आसपास भी है ना। जैसे आप कार चला रहे हो, इधर से जैसे इधर से जैसे ना एक आ जाए उधर। एक, एक कुत्ता आया तो तुरंत आपका ब्रेक लग जाता है कि नहीं? है कि नहीं? लगता है, लगता है।
एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन आपका रास्ते पर है, लेकिन अवेयरनेस आपकी दोनों तरफ भी है, तो इधर से भी कुछ आया तो पता चलेगा, है कि नहीं? डू एग्री विद मी? अब इससे बेहतर एग्जांपल नहीं है मेरे पास समझने के लिए। नहीं ठीक है। अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपका काम में है, अवेयरनेस ब्रीदिंग के ऊपर है। पर एक समय आएगा कि दोनों एक हो जाएंगे, Okay. दोनों एक हो जाएंगे, इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस तीनों एक हो जाएगा, ध्यान ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएगा। जी इसको बोलते हैं थैंक यू। मल्टी, नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर और गहराई में जाएंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। करिए, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, धन्यवाद।